नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम रीट लेवल L2 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है घात एवं घातांक। तो बिना टाइम जाहिर किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और घात घातांक में हम सबसे पहले घात घातांक के नियम पढ़ेंगे, फिर PYQ और फिर MCQ। इस प्रकार से हम ये जो पूरा टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है घात और घातांक। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए घात क्या होती है और घातांक क्या होता है। आज तक आप पढ़ के आए हो, एक तो संख्या होती है और एक पढ़ा है आपने संख्यांक पढ़ा है। आपने कहा 2, 3, 5, 7 आप बोल रहे हो, तब वो तो क्या है, संख्या है। और जब आपने उनका निरूपण किया कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये तो क्या है, हमारी संख्यांक है, मतलब संख्या का अंक है संख्यांक। और जो आप अमूर्त अवधारणा में बोल रहे हो कि 2, 4, 5, 10, वो हमारी क्या होती है, संख्या होती है। ठीक उसी प्रकार से घात भी ये क्या होती है, संख्या की बात है। जैसे आप बोलते हो 2 की घात 3, 5 की घात 4, और जब आप उसे डिनोट करते हो कि 2 की घात 3, 5 की घात 4, तो ये जो 4 है, ये 3 है, ये हमारा क्या होता है, घातांक होता है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होगी घात क्या होती है और घातांक क्या होता है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 की घात 3 लिखने की जरूरत कहाँ थी, 5 की घात 4 लिखने की जरूरत कहाँ थी। अब ये लिखना पड़ा कि जब हम किसी संख्या को स्वयं से एक से अधिक बार गुणा करवाते हैं तो उसको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। तो उसका जो संक्षिप्त रूप है वही हमारा क्या होता है, घातांक होता है। जैसे कोई संख्या है 2, तो 2 को हमने खुद से 3 या 4 बार करवा दिया गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार गुणा करें, 4 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो जो आपने 2 की पावर 4 लिखा है, तो उसके अंदर जो 4 है वो तो हमारा क्या होता है, घातांक होता है। और इसमें जो 2 है वो हमारा क्या है, आधार है। आधार के ऊपर लिखती है हमेशा घात, ये हमारा आधार है और ये क्या है, घातांक है। और 2 की पावर 4, ये 2 की घात है 4। आप इसे पढ़ोगे तो कैसे कैसे पढ़ोगे, 2 की पावर 4। अब संख्या 2 को संख्यांक 2 थोड़ी पढ़ोगे, आप पढ़ते हो 2, 3। तो उसी प्रकार से पढ़ने में तो हम पढ़ेंगे इसे घात, और लिखने में ये क्या है, घातांक, और ये क्या है, आधार होता है। अब जैसे और भी कोई संख्या है, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको हमने एक से अधिक बार खुद से करवाया गुणा, तो उसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं कि जितनी बार गुणा करवाए हैं उसे उसके ऊपर लिख दो। करवाया किसका गुणा, 3 का, तो आधार हो गया 3। अब कितनी बार करवाया, आप कहोगे 2, 2 4, 2 6 बार, तो 3 की पावर 6। तो यहाँ 3 तो है आधार और 6 क्या है, घातांक है। 6 क्या है, घातांक। अब इनके भी अलग अलग नियम है, इनके भी अलग अलग नियम है। इनको आगे सॉल्व करना होगा हमें। 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, फिर इनका गुणा, इनका भाग, इसके ऊपर और घात हो जाए तो कैसे हल करेंगे, तो उसके अलग अलग नियम है। सबसे पहला नियम है रूल नंबर 1। किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती, जैसे कोई संख्या a है और उसकी घात 1 है, तो उसका मान सदैव वही संख्या होगी। ये तो आप सबको पता ही है। प्रत्येक संख्या की घात 1 तो होती है। जैसे 2 की घात 1 है तो उसका मान भी कितना होगा, 2 होगा। 3 की घात 1 है तो उसका मान 3। 4 की घात 1 है तो उसका मान 4। अगला रूल आता है हमारा रूल नंबर 2। ये तो आप सबको जानकारी थी। अगला रूल हमारी है, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 है, तब तो आपने कह दिया भाई वो संख्या खुद ही होगी। और अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उस समय उसका मान सदैव कितना होगा, 1 होगा। जैसे कोई संख्या है आपके पास में, जैसे 1 की पावर 0, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। 2 की पावर 0, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। 3 की पावर 0, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। 10 की पावर 0, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। 100 की पावर 0 का मान भी 1 होगा। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये हमारा घातांक का है दूसरा नियम। अब आता है घातांक का तीसरा नियम, रूल नंबर 3। ये कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, पहला नियम ही है, दूसरा यही है। बस आपको याद रखना है भाई घातांक में ऐसे हम घातों को सरल करते हैं, कि ऐसा नहीं कि फिक्स है पहला है ये दूसरा है, कोई जरूरी नहीं है। ये पहला हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है। अगला हमारा है रूल नंबर 3। ये क्या कहता है कि जब दो संख्या गुणों में हो और उनका आधार समान हो तो उस समय घातें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। मैंने क्या कहा कि दो संख्या गुणों में होगी, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, और गुणों में होगी और उनका आधार क्या होगा, समान होगा। तो मान लिया इसकी घात कोई m थी, इसकी घात कोई n थी,
तब क्या होगा, अगर इसे हल करना है तो हल कैसे करोगे, भाई दो संख्या ऐसी है जिनका आधार समान है और दोनों किसमें, गुणों में, तो उस समय उनकी घातों को जोड़ देना है, ए की पावर m प्लस n। जैसे देखो आप, हमारे पास है 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3। अब आप कहोगे कि 5 और 5 आधार समान है, फिर ये दोनों किसमें, गुणों में, तो जिस समय आधार समान होता है और संख्या गुणों में होती है तो उस समय घातें जुड़ती है, तो जोड़ दो इन्हें। आप कहोगे 5 की पावर 4 प्लस 3 यानी कि 5 की पावर 7। और भी जैसे देखो आप, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, ऐसी कोई संख्या है। आप कहोगे ये इन दोनों संख्याओं का आधार समान है 7 7, ये दोनों संख्या किसमें, गुणों में, तो जिस समय संख्याओं के आधार समान होता है और संख्या गुणों में होती है तो घातें जुड़ती है, यानी कि 7 की पावर 3 प्लस 2 यानी 7 की पावर 5। तो ऐसे आपको ये तीसरा नियम याद करना है कि जब दो संख्याएं गुणों में हो, उनका आधार समान हो तो घातें जुड़ेगी। अगला नियम आता है हमारा रूल नंबर 4। ये नियम क्या कहता है, अब आपने गुणों की तो बात कर ली, अगर दो संख्या ऐसी है जिनका आधार समान है और दोनों संख्या भाग में, आधार समान है ये, दोनों संख्या भाग में, तो उस समय क्या होगा कि घातें घटेगी, ए की पावर n माइनस ए की पावर m माइनस n। मान लिया ये कोई संख्या ए की पावर m, ये कोई संख्या ए की पावर n है किसमें, भाग में, और देखो इनका आधार समान है, तो उस समय क्या होगा, इनकी घातें घटेगी। जैसे आपके पास में कोई सवाल है कि 2 की पावर 6 भाग 2 की पावर 4। अब आप कहोगे कि आधार दो दो समान है, भाग में है, तो उस समय क्या होगा, घातें घटेगी, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 4 यानी कि 2 की पावर 2। और ध्यान रखना ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाना होता है। और भी जैसे कोई आप ले लो 4 की पावर 3 भाग 4, तब आप कहोगे यहाँ 4 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या घात 1 तो होती है, यानी कि 4 की पावर 1 है। अब आप देखो ये ऐसी संख्या जिनका आधार समान है और दोनों है किसमें, भाग में, तो उस समय क्या होगा, घातें घटेगी, यानी कि 4 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 4 की पावर 2। तो ऐसे आपको हल करना होता है। आगे देखो 4 रूल पढ़ लिया हमने, पांचवा रूल, रूल नंबर 5। पांचवा रूल ये है कि मान लिया कोई संख्या है ए की पावर m, ये कोई संख्या है घात में, और उसकी पावर भी दे रखी है n। अब आप इसे कैसे हल करोगे, जब किसी संख्या की घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, यानी कि ए की पावर m गुणा n। जैसे देखो आप, जैसे 3 की पावर 2 और इसकी पावर 4। अब आप कहोगे कि घात पे घात है तो घात का क्या होगा, गुणा होगा, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 4 यानी कि 3 की पावर 8। ऐसे आपको हल करना होता है। और भी ले लो, जैसे 5 की पावर 4 और इसकी पावर है 3। अब आप कैसे हल करोगे, आप कहोगे 5 का तो 5, अब घात पे घात है तो घात का हो जाएगा गुणा, यानी कि 4 गुणा 3, तो हो गए 5 की पावर 12। अगला नियम देखो हमारा रूल नंबर 6। अगर आपको ये सारे रूल आएंगे ना, तभी आप घातांक के बड़े बड़े प्रश्न हल कर पाओगे। अगला रूल हमारा ये है कि कोई संख्या है उसकी पावर है m और कोई संख्या है उसकी पावर भी m है, दोनों संख्या अलग अलग है लेकिन दोनों की घातें क्या है, समान है। तो उस समय आप है ना इन दोनों को एक साथ में गुणा करवा के इस घात को, इस पूरे की घात बना सकते हो। जैसे देखो होल पावर बना सकते हो, जैसे आप कहोगे कि 2 की पावर है 3 और 5 की पावर है 3, तब आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे देखो 2 की पावर 3 है, घात समान है, 5 की पावर 3, इन दोनों ये दो ऐसी संख्या है जिनकी घातें समान है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो उस समय हम क्या क्या करते हैं, इन दोनों का तो आपस में करवा देते हैं गुणा, यानी कि 2 गुणा 5, और ये जो घात 3 है ना, दोनों की समान घात 3 है, उसे हम पूरे की घात बढ़ा देते हैं, होल पावर बना देते हैं। तो 5 गुणा 2 तो हो गए 10, और 10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। और भी देख सकते हो आप ऐसे उदाहरण, जैसे 7 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 4। तो इसे आप कैसे करोगे हल, आप कहोगे दो ऐसी संख्या जो गुणों में और जिनकी घातें क्या है, समान है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्या का तो आपस में करवा देते हैं गुणा, और इस घात को, इस पूरे की घात होल पावर बना देते हैं। तो ये तो हो गए 42, और 42 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ऐसे आपको ये नियम याद रखने हैं। अगला नियम आता है रूल नंबर 7, जो हमारे इस सेम इसी की तरह
ये क्या कह रहे हैं कि दो ऐसी संख्या जो गुणों में और जिनकी घातें समान है। मैं कह रहा हूँ दो ऐसी संख्या है जिनकी घातें समान है, वो किस में, भाग में। तो इसे हल करने के लिए हमें a बट्टा बी कर लेना है और इसे पूरे की घात बना लेना है। जैसे देखो, जैसे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, इसे आपको हल करना है। अब आप देखोगे दो संख्या अलग अलग है लेकिन उनकी घातें क्या है, समान है और है किस में, भाग में। तो उस समय हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को तो एज इट इज लिखते हैं और जो घात समान है उसे पूरे की घात बना लेते हैं। यानी कि 2/7 की होल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अगला नियम देखो हमारा, रूल नंबर 8। 7 नियम हमने पढ़ लिए। अब रूल नंबर 8, ये नियम हमारा ये कहता है, जैसे आपको कुछ संख्या है a की पावर x बराबर उसका मान कुछ भी दिया, जैसे 2 दिया है। अब आप इसे हल कैसे करोगे, कोई संख्या उसकी पावर कुछ भी दे रखी होगी तो उसे हल करने के लिए इस घात को हमें बराबर के उस तरफ भेजना है। अगर तो कैसे जाएगी कि a बराबर 2 की पावर हो जाएगी 1/x, a बराबर 2 की पावर 1/x। जैसे देखो, जैसे आपके पास में है कि 3 की पावर, सॉरी 3 मतलब कोई संख्या ले लो, x की पावर 1/2 और यहाँ दे रखा है अगर आपको कोई मान 4। अब इस घात को उस तरफ भेजना है। अगर इसमें अंश में होती तो उस तरफ जाती तो हर में बदल जाती। अब इस तरफ हर में है तो उस तरफ जाएगी तो अंश में बदल जाएगी। तो x बराबर 4 की पावर 2 यानी कि x बराबर 16, ऐसा भी हो सकता था। अगर प्रश्न ऐसा होता है x की पावर 2 बराबर 4, अब हमें इस दो घात को उस तरफ भेजना है। इस तरफ ये अंश में उस तरफ जाएगी तो हर में बदल जाएगी। तो x बराबर 4 की पावर हो जाएगी 1/2। अब आपने पढ़ा है 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर क्या है, 1/2। अभी अभी हम पढ़ गया है घात पे घात होती है तो घात का क्या होता है, गुणा होता है। यानी आप कहोगे x बराबर 2 की पावर 2 गुणा 1/2, इन दोनों घातों का आपस में करवा दो आप गुणा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x बराबर 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आगे देखो अगला नियम, रूल नंबर 8। नेक्स्ट नियम है हमारा रूल नंबर 9। ये नियम क्या कहता है, देखो अगर दो संख्या है ऐसे, मान लो 3 की पावर x 4 है बराबर 9 की पावर है 4। ये कोई नियम भाषा नहीं, इसकी आपको ऐसे ही समझना है। दो संख्या ऐसी दे रखी है, 3 की पावर x बराबर 4, 3 की पावर x की घात 4 बराबर 9 की पावर कितनी है, 4 है। अब ये दोनों बराबर है, प्रश्न में दिया होगा कि ये दोनों क्या आपस में बराबर है। अब ये दोनों बराबर कब हुई है, आप कहोगे घातें तो समान है, दिख रही है हमें भी कि घात 4 और घात 4 समान है। अब इसका मतलब ये मान है वो इसके समान रहा होगा तभी ये दोनों क्या हुई, आपस में बराबर हुई है। यानी आप कहोगे कि 3x का मान कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। यानी कि x बराबर 9/3 और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे आपको तुलना से ऐसे प्रश्नों को हल करना होगा। अब एक ऐसा भी नियम बना सकते हो आप इसके रिगार्डिंग, जैसे रूल नंबर 10। उसे आप कैसे बना सकते हो, जैसे कुछ संख्या है 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 4। अब ये दोनों बराबर है तो बराबर कैसे हुई है, आप कहोगे दोनों का आधार तो समान है, दिख रहा है 3 3। इसका मतलब ये जो x है ना, इसकी जगह पे कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। यानी तुलना करो आप, क्योंकि 3 और 3 तो बराबर है और x बराबर 4 रहा होगा तभी ये दोनों संख्या आपस में क्या हुई है, बराबर हुई है। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को क्या करना होता है, हल करना होता है। तो ये हमने पढ़े घातांक के टोटल कितने नियम पढ़ लिए, 10 नियम पढ़ लिए। सबसे पहला नियम हमने पढ़ा, अगर किसी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही संख्या होती है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था, अगर किसी संख्या का 0 होती है उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। अगर दो ऐसी संख्याएं गुणों में है और उनकी घातें, मतलब ऐसी संख्या गुणों में और आधार समान है तो उनकी घातों का क्या होगा, योग होगा। अगर दो क्या एक ही संख्या, मानो अगर कोई संख्या है भाग में है तो उस समय आधार समान होगा तो उस समय घातें घटेगी। घात पे घात होगी तो घात का गुणा होगा और घात को इस तरफ से उस तरफ भेजना है, तब अगर अंश में है तो हर में चली जाएंगे, हर में है तो अंश में चली जाएगी। और ऐसे ये दोनों तुलना वाले कि ये और ये बराबर हुआ, भाई पहले तो दिया है 4 और 4 घात बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर रहे होंगे तब जाके ये दोनों संख्या आपस में क्या हुई है, बराबर हुई है। अब जो आधार समान दिए तो इसका मतलब ये दोनों बराबर दिए दे रखे, तो इसका मतलब घातें भी क्या रही होगी, समान रही होगी, तब जाके ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये तो हमने पढ़े थे नियम। अब इनके साथ साथ आपको कुछ घातें भी याद रखनी है, जैसे 2 की कुछ
10 तक घाते याद रखनी है, 3 की 4 या 5 तक घाते आपको याद रखनी है। ये अगर आपको याद होगी ना तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बाकी याद करो ना करो कोई मतलब, भाई आप गुणा करवा के भी घाते बढ़ा सकते हो, उसे तोड़ भी सकते हो, लेकिन याद रहेगी तो आप आसानी से स्पीडली कोई भी पर्सन हल कर पाओगे। तो कुछ महत्वपूर्ण घाते आपको याद रखनी, जैसे 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। हमने पढ़ा अभी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। और 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान होता है 4। इसका मतलब क्या है, 2 2 बार है, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 3 बार है, इन देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना मान आ गया इसका, 8 आ गया। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16। 2 की पावर 5 का मान 32, 2 की पावर 6 का मान 64, और 2 की पावर 7 का मान 128, और 2 की पावर 8 का मान 256, और 2 की पावर 9 का मान 512, और 2 की पावर 10 का मान कितना है, 1024। तो ऐसे आपको 2 की घातें तो याद रखनी है। अब 3 की भी याद रखनी है। देखो 3 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27, और 3 की पावर 4 का मान 81, और 3 की पावर 5 का मान 243। इसी प्रकार से आपको 4 की याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 की आपने रख ली तो आप उसे 2 में तोड़ सकते हो। फिर आपको याद रखने की जरूरत है 5 की, तो 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान 25, और 5 की घात 3 का मान 125, और 5 की घात 4 का मान 625, और 5 की घात 5 का मान 3125। अब 6 को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 3 की आती है और 2 की आती है, तो आप 6 को उसमें तोड़ सकते हो। अगला आपको याद रखना 7 का, 7 की पावर 0 मतलब 1, 7 की पावर 1 का मान 7, 7 की पावर 2 का मान 49, और 7 की पावर 3 का मान, 7 की पावर 3 का मान कितना हो गया, 343, और 7 की पावर 4 का मान 2401। तो ऐसे आपको इन संख्याओं की घातें याद रखनी है। याद हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी कोई जरूरत वाली बात इतनी नहीं है, आप डायरेक्ट गुणा करवा के भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 6 का मान 67 है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 6 यानी 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप गुणा करवा के भी इसे लिख सकते हो। देखो 2 गुणा 2 हो गए 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 2 66। याद हुए तो ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक। आगे देखो, अब घातांक पर आधारित हम करते हैं प्रश्न। सबसे पहला नियम हमारा, पहला प्रश्न हमारा ये कि 3 की पावर दे रखी है 5, 3 की पावर 5 गुणा 81 की पावर दे रखी है 4 गुणा 243 की पावर दे रखी है 2, भाग देना इसमें 729 की पावर है कितनी, 3, बराबर कितना है, 3 की पावर n हो तो n का मान होगा, हमें n का मान बताना है। तो यहाँ 3 की पावर n है, तब आप कहोगे मुझे इधर वाली सभी संख्याओं को किस में बदलना है, 3 की पावर में बदलना है। आप कहोगे यहाँ तो 3 की पावर n है, 5 है, दिया है 3 है, मतलब आधार 3 है, तो इस तरह भी सभी संख्याओं का आधार, सभी घातों का आधार क्या लाना होगा, हमें 3 लाना होगा। 3 की पावर 5, तो यहाँ आधार 3 है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और उसकी पावर कितनी है 4, गुणा 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, अभी भी पढ़ा हमने, और उसकी पावर कितनी दे रखी है 2, भाग 729, 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6, और उसकी पावर दे रखी है इतनी, भाई 729 को तो हमने लिख दिया 3 की पावर 6। अब इस पूरे की पावर 3 है, तो 3 की पावर 6 की भी पावर क्या हो गई, 3 हो गई। अब इनमें आप लगाओ घातांक के नियम, बराबर क्या है 3 की पावर n, आप कहोगे 3 की पावर 5 का, तो 3 की पावर 5, घात पे घात, तो घात का हो गया गुणा, तो 3 की पावर 4 गुणा 4 यानी 3 की पावर 16, गुणा घात पे घात होती है तो घात का होता है गुणा, 3 की पावर 5 और उसकी घात 2 यानी कि 5 गुणा 2 10, 3 की पावर 10 बट्टा 3 की पावर घात पे घात, तो घात का हो जाए गुणा, तो 6 गुणा 3 कितने हो गए 18 हो गए, बराबर 3 की पावर n। अब आप कहोगे ऊपर देखो आप कि ऐसी संख्या है जिनका आधार समान है और गुणों में तो घातें जुड़ेगी, तो जोड़ दो। आप कहोगे 3 की पावर 5 प्लस 16 प्लस 10 भाग 3 की पावर 18 बराबर कितना है 3 की पावर n। अब आप जोड़ो ऊपर, आप कहोगे 3 की पावर 21 और 10 31 बट्टा 3 की पावर 18 बराबर है 3 की पावर n।
अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आप कहोगे ये संख्या ऐसी है जिनका आधार समान है और किसमें, भाग में, तो आधार समान होता है भाग में होती है, तो हमारा घातांक का नियम क्या क्या कहता है कि घातें घटेगी, यानी कि 3 की पावर 31 ऊपर वाली में से नीचे वाली घात -18 बराबर 3 की पावर n। तो 31 में से चले गए 18, पीछे कितना बचा 13। तब आप कहोगे सर 3 की पावर इस तरफ तो रह गए 13 और बराबर है 3 की पावर n। अब आप तुलना से आप कहोगे 3 बराबर तो 3 है, इसका मतलब ये जो n का मान है वो कितना रहा होगा, 13 रहा होगा, तभी ये दोनों संख्या आपस में क्या हुई है, बराबर हुई है। तो तुलना से या फिर हमारा नियम अभी पढ़ा है हमने जो 10वां नियम तलाश नियम, यानी n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन राइट है। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है। अगला हमारा दिया है 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर दे रखी है 3, वो तो x का मान हमें पूछा है। तो सबसे पहले ऐसा करो, आप इन सबको तीन की मतलब आधार 3 में तोड़ दो। आपके को 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, उसकी पावर कितनी है 2x - 1, और 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, अभी भी हमने पढ़ा है, और उस पूरे की पावर क्या हो गई 3 हो गई। अब घात पे घात होती है तो घात का क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि 3 की पावर 3 गुणा करवाना किसके साथ, 2x - 1 के साथ बराबर 3 की पावर 5 गुणा 3। अब गुणा कैसा होगा, इसका गुणा सबसे पहले इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। अब आप कहोगे 3 की पावर ये तो हो गई 6x, अब 3 की पावर -1 के साथ तो -3 बराबर 3 की पावर कितनी हो गई 15 हो गई। अब आप करो तुलना, आधार 3 बराबर है, इसका मतलब ये घाते भी क्या रही होगी, बराबर रही होगी। तो यानी कि 6x - 3 बराबर कितना है 15, तो 6x बराबर कितने हो गए 18, और x बराबर 18/6, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो x का मान ही पूछा है और x का मान कितना होगा 3 होगा। आगे देखो एक प्रश्न दिया है, क्यूब रूट ऑफ √4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36, इसका मान हमें पूछा है। अब आप कहोगे क्या मैं इसे, देखो ऐसा कि आपको वर्गमूल का चिन्ह मिले, वैसे आप पता है सब, आप ना साइंस बैकग्राउंड से हो, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उसकी घात 1/2, और घनमूल या फिर क्यूब रूट का मान कितना होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसकी घात 1/3। अब आप कहोगे तो मैं ये जो 4 लिखा ना, इस 4 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2, और 36 को लिख सकता हूँ 36 की पावर 1/2। अब आप कहोगे क्यूब रूट ऑफ, मतलब 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इस पूरे की पावर दे रखी है 1/2। 6 को लिख सकते हो 6 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितनी है, 36 को लिख सकते हो 6 की पावर 2, और उस पूरे की पावर कितनी है 1/2। अभी हमने पढ़ा है घात पे घात होती है तो घात का क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 1/2 प्लस 6 की पावर 2 गुणा 1/2। घात पे घात होती है तो घात का हो गया गुणा, 2 से 2 कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आप कहोगे कि पीछे बचा क्यूब रूट ऑफ, यहाँ कितना बचा 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस 6 की पावर 1 यानी 6, यानी क्यूब रूट ऑफ 8। इसका मतलब 8 की घात कितनी है 1/3 है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उस पूरे की पावर हो गई 1/3। अब घात पे घात होती है तो घात का होगा गुणा, यानी 2 की घात 3 गुणा 1/3। अब 3 से 3 हो गए कैंसिल आउट, और 2 की घात 1 और उसका मान कितना होता है 2 ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न हमारा देखो, ये क्या है, दे रखा है 16 की पावर 0.1 से गुणा 2 की पावर 0.3 से। यहाँ 2 है तो इसे भी आपको 2 में तोड़ना है, क्योंकि गुणों में आधार समान लाओ, फिर हम इसमें घातांक का नियम लगाएंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और उस पूरे की पावर कितनी है 0.1 से गुणा 2 की पावर 0.3 से। अब घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, 16 गुणा 4 कितने हो गई 66, तो 0.64 गुणा 2 की पावर कितनी है 0.3 से। अब आधार देखो समान है, गुणों में तो घातें जुड़ेगी घातांक नियम अनुसार, तब आप कहोगे 2 की पावर 0.6 प्लस 0.3 से। अब आप जोड़ो 0.6 और 4 हो गए 10 का 0 हासिल के 1, 3 6 3 9 1 10 हासिल का 1, तब आप कहोगे ये हो गया 1 और 2 अंक बाद पॉइंट इन दशमलव, यानी इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 1। दशमलव के बाद जितने कितने भी जीरो लगाओ आपको कोई फर्क, मतलब इसमें कोई फर्क
नहीं पढ़ने वाला। तो 2 की पावर 1 यानी कितना मान आ गया, 2 आ गया। तो इसका मान पूछा और इसका मान कितना होगा, 2 होगा। आगे देखो प्रश्न दिया हमारा 5 की पावर 2 गुणा 125 की पावर कितनी है 4 बराबर 625 की पावर कितनी है, बराबर नहीं गुणा है ना, गुणा 625 की पावर है 3 बराबर 25 की पावर दे रखी है x का मान हमें पूछा है। तब आप कहोगे इस तरफ आधार कौन है 25 है, या तो इसको बदल दो 5 में, या फिर इन सब में आधार के क्या ले आप 25 ले, तो ये आसान रहेगा 25 लाना। आप कहोगे ये तो क्या है आसान नहीं, मतलब 5 में बदलो आप, 5 की पावर 2 गुणा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 4 गुणा 625 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 3 बराबर 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 और x तो इसकी पावर दे ही रखी है, तो इस पूरे की पावर बना लिया हमने x। अब घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, तो करो गुणा 5 की पावर 3 गुणा 4 हो गए 12 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 3 हो गए 12 बराबर 5 की पावर 2 गुणा x हो गए 2x। अब आधार समान है और गुणों में तो घातें जुड़ेगी, तो जोड़ दो 5 की पावर 2 प्लस 12 बराबर 5 की पावर 2x। तो 5 की पावर हो गई 24 और 2 26 बराबर 5 की पावर 2x। अब आप कहोगे कि देखो इस तरफ आधार 5 है इस तरफ आधार 5 है और ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, इसका मतलब हो या ना हो ये घाते भी क्या रही होगी, बराबर रही होगी। यानी कि जो 26 है उसका मान 2x के बराबर कर दो आप, तो हमें चाहिए x का मान, तो 26/2 बराबर x, यानी कि x का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो दिया है हमें 256 की घात 3 गुणा 67 की घात दे रखी है 5, भाग देना है 8 की घात 4 और भाग देना है 4 की घात 7 बराबर है 2 की पावर x। तो x का मान हमें क्या है पूछा है। अब आपको हल करना है इसे 256 को देखो यहाँ है 2 आधार है, तो इन सबको किस में तोड़ना है, सबसे पहले तो आधार 2 में तोड़ना है। तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 और उस पूरे की पावर दे रखी है 3 गुणा 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और उस पूरे की पावर कितनी है 5 भाग, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 8 को और उस पूरे की पावर है 4 भाग 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 7 है, तो इसकी पावर भी 7 बराबर कितना है 2 की पावर x। अब आप कहोगे घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, तो 2 की पावर 8 गुणा 3 हो गए 24 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 5 हो गए 30 भाग 2 की पावर 12 सॉरी भाग है यहाँ पे भी, तो भाग 2 की पावर 14 7 गुणा 2 कितने हो गए 14 बराबर है 2 की पावर x। अब आप कहोगे आधार समान है और गुणों में तो घातें जुड़ेगी, तो ये जोड़ दो 2 की पावर 24 और 30 कितने हो गए 54 भाग देना है 2 की पावर 12 और भाग देना है 2 की पावर 14 का बराबर 2 की पावर x। तब आप क्या करो कि 2 की पावर 56 में भाग दे दो किसका 2 की पावर 12 का, फिर इसमें भाग दे देना 2 की पावर 14 बराबर 2 की पावर x। अब देखो यहाँ आप कहोगे आधार समान है 2 और 2 और भाग में तो घातें घटेगी, तो यानी कि 2 की पावर 54 माइनस 2 की पावर कितनी है 12, तो 2 की पावर 56 माइनस 12 और इसमें भाग देना है अभी किसका 2 की पावर 14 का बराबर 2 की पावर x। अब 56 में से घटाओ 12 यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 42 और इसमें भाग देना है 2 की पावर 14 का बराबर 2 की पावर x। अब आप क्या करोगे 2 की पावर 42 और इसमें भाग देना किसका 2 की पावर 14 का बराबर 2 की पावर x। अब आप देखो आधार समान है और भाग में है तो घातें घटेगी, यानी कि 2 की पावर 42 माइनस 14 बराबर 2 की पावर x। घटा दो 42 में 14 कितने रहे पीछे 2 की पावर 8 28 बराबर 2 की पावर x, 2 की पावर 28 बराबर 2 की पावर x। अब आप कहोगे ये दोनों आपस में बराबर है, आधार देखो समान है 2 और 2, इसका मतलब हो या ना हो घातें भी क्या रही होगी समान रही होगी, यानी कि जो 28 है वो किसके बराबर रहा होगा x के बराबर रहा होगा, यानी 28 बराबर x। तो कितना आ गया हमारा x का मान 28 आ गया और x का मान हमें प्रश्न में पूछा है। आगे देखो बहुत डरावना प्रश्न है कि नहीं, दिया है देखो 8 की पावर -3/4 उसकी पावर 5/2 और इसकी पावर भी दे रखी है
8/15 गुणा 16 की पावर दे रखी है 3/4 भाग देना है इसके अंदर क्यूब रूट ऑफ 128 की पावर -5, फिर इसकी पावर 3/7 और फिर इसकी पावर -1/5। तो इसे हल करना है, छोटा छोटा कर दूं, ये क्या हुआ, नहीं ऐसा, ये हमें दिया है, इसे हमको क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले तो आप क्या करो, ऊपर घातांक का नियम लगाओ। कैसे लगाओगे, देखो ये घात पे घात तो घात पे घात होती है, तो घात का क्या होता है, गुणा होता है, तो करवा दो आप गुणा, यानी कि 8 की पावर -3/4 गुणा 5/2 गुणा 8/15 गुणा। अब इसको भी आप क्या करो, यहाँ आधार 8 है तो इसे भी 8 में तोड़ दो, 8 में टूटेगा नहीं, फिर आपको 2 गुणा 4 करना, 16 का 16 की पावर कितनी है 3/4 भाग देना है किसमें। अब इसको भी आप सरल करो, देखो घात पे घात होती है तो घात का करवाते हैं हम गुणा, यानी कि 128 की पावर कितनी है -5, फिर उसकी पावर 3/4, फिर उसकी पावर -1/5, और ये क्या है क्यूब रूट है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1/3 है, तो घात पे घात, तो घात का करवा दिया हमने गुणा। अब आप यहाँ कोई कट रहा है तो काटो, 4 का भाग 8 में 2 बार और 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 में 5 का 1 बार और 15 में 3 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब नीचे भी कोई कट रहा है, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब आप कहोगे पीछे बचा, ऊपर तो कौन रहा है कि 8 की पावर कितनी रही है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, 8 की पावर रही है -1 गुणा 16 की पावर, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर कितनी है 3/4 है, भाग नीचे कौन बचा है 128, तो 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर कितनी है, देखो माइनस और माइनस गुणा होके तो क्या हो गई प्लस हो गई। अब यहाँ बचा है इसकी घात 1/7, अब आप करो इसे हल। अब 8 की पावर -1 है, और ये मैं वहाँ लिखना भूल गया, देखो एक नियम ये भी होता है, अगर कोई संख्या a की पावर -m है तो माइनस तो हल होगी नहीं, ये कैसे हल होगी, ये हर में चली जाएगी, a की पावर m, अंश से हर में ला रहे हो किस संख्या को, या हर से अंश में ले जा रहे हो, तो उस समय उसका जो चिन्ह है घात का वो बदल जाएगा। जैसे अगर ऐसा नहीं हो कि ऐसा होता a की पावर -m होता, अब ये भी हल नहीं होती तो इसे हम क्या ले जाते हैं अंश में ले जाते, तो ये हो जाती है a की पावर m। ये आप उस घातांक नियम में 11वां नियम आप ऐड कर लेना है ना, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ 8 की पावर -1 है, तो -1 तो हल होगी नहीं, तो ये अंश में है तो हर में भेज दो इसे, तो ये किस में बदल जाएगी पॉजिटिव का एक हो जाएगा। और यहाँ देखो आप घात पे घात, तो घात कहोगे गुणा, यानी 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। अब ये 8 की पावर यहाँ -1 है तो हर में आएगी, तो 8 की पावर +1 गुणा 2 की पावर 7 और इसकी पावर 1/7, यानी कि 2 की पावर 7 गुणा 1/7, घात पे घात होती है तो घात का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। अब आप कहोगे 7 से 7 तो कैंसिल आउट, और 4 से 4 भी कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा 2 की घात 3 और नीचे बचा 8 गुणा 2, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और 8 गुणा 2। अब 8 से 8 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आया है 1/2 आया है। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है हमारा ऐसा, 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5, इसमें भाग देना है 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, भाग देना है 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 बराबर है 2 की पावर x। अब हमें इसे करना है हल। तब आप कहोगे आपने पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा है। अब वैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, a प्लस a कितना होता है 3a होता है, यानी कि जितनी बार आया है उसको उससे क्या करवा दो गुणा करवा दो। जैसे आपको पूछे कि b प्लस b प्लस a प्लस b a प्लस a, तब आप क्या करवाते कि b 2 बार आया तो हम लिखते 2b प्लस a 2 बार आया तो 2a। अब ये कितनी बार आए 3 बार आए, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणा 4 की पावर 5, इसका आंसर आएगा वो बराबर ही आएगा, ऑब्वियसली बराबर आएगा, भाग इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 6 की पावर 5, और ये 2 की पावर 5 3 बार है तो 3 गुणा 2 की पावर 5।
अब कोई कट रहा है तो काट दो, आप कहोगे 3 से 3 तो कैंसिल आउट, और 2 का भाग 4 में 2 बार, यानी ऊपर 1 तो बचा 2 गुणा 4 की पावर 5 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी 5। भाई 4 को तो मैंने तोड़ी 2 की पावर 2 में, अब उसकी पावर 5 है तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 5 होगी। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर कितनी है 5, तो इसकी भी पावर हो गई 5 भाग 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5। अब आप इसे करो और हल। अब मुझे बताओ 2 गुणा घात पे घात तो घात का हो जाए गुणा, तो 5 गुणा 2 10, यानी 2 की पावर 10 गुणा। अब आपने पढ़ा है कि दो संख्या जब a की पावर m गुणा b की पावर m होती है तो उसे हम उसकी होल पावर बना लेते हैं, यानी कि a गुणा b की पावर कितनी हो गई m हो गई। अब अगर इसे तोड़ना है तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 भाग कौन है 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5। अब आप कहोगे यहाँ देखो बराबर में भी है 2 की पावर x, अब यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, इसको लिखना भूल गई। ये बराबर है 2 की पावर x, ये अलग बात है, और ये भी बराबर है किसके 2 की पावर x के। अब आप कहोगे 2 की पावर 5 है 2 की पावर 5 कैंसिल आउट, 3 की पावर 5 है 3 की पावर 5 कैंसिल आउट। अब यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 10, तो ये दो ऐसी ऐसी संख्या जिनका आधार समान है और गुणों में तो घातें जुड़ेगी, यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 10 बराबर 2 की पावर कितनी है x, तो 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर x। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, आधार बराबर देखो 2 और 2, इसका मतलब घाते भी क्या रही होगी बराबर रही होगी, यानी कि 11 बराबर x। तो x का मान कितना मिल गया हमें 11 मिल गया, तो कौन सा ऑप्शन राइट है सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो ये सवाल है x की पावर a भाग x की पावर b और उस पूरे की घात दे रखी है a प्लस b गुणा x की घात b भाग x की घात c और इस पूरे की घात कितनी दे रखी है हमें 5 प्लस c गुणा x की घात c भाग x की घात a और उस पूरे की घात दे रखी है c प्लस a, और इसका मान हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ दो ऐसी संख्या जिनका आधार क्या है समान है, समान है मतलब ऐसी संख्या जिनका आधार समान है और है किसमें भाग में, तो उस समय क्या होता है घातें घटती है, यानी कि x की पावर a माइनस बी और इस पूरे की घात कितनी है a प्लस बी, और यहाँ भी देखो आधार समान है भाग में है तो घातें घटेगी, यानी x की पावर b माइनस सी और उस पूरे की पावर है b प्लस सी गुणा यहाँ भी देखो आप आधार समान है तो घातें घटेगी, यानी कि x की पावर c माइनस ए और उस पूरे की घात है c प्लस ए। अब आप देखो घात पे घात है, इसका मतलब घात का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी x की पावर a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ये गुणा। अब इसमें घात की घात है तो घात का हो जाएगा गुणा x की पावर b माइनस सी गुणा b प्लस सी गुणा x की पावर घात पे घात तो घात का गुणा c माइनस ए गुणा c प्लस ए। अब हमने एक पढ़ा है सर्वसमीका, पढ़ी हमने क्या पढ़ी सर्वसमीका कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तब हम उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखो आप a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा यहाँ भी देखो b माइनस सी और b प्लस सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा यहाँ भी देखो c माइनस ए और c प्लस ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पढ़ा है हमने सर्वसमीका तो बहुत पढ़ी है हमने, बैकग्राउंड साइंस है ना हाँ। तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है आप देखो कि x x x इन सब का आधार क्या है समान है, आधार समान होता है और गुणों में होती संख्या है तो उस समय क्या होती है उनकी घातें जुड़ती है, तो इन सब की घातें जोड़ दो, यानी x की पावर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप कहोगे देखो b से तो b कैंसिल आउट, प्लस माइनस और माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे बचा x की पावर 0 और किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का नहीं इस पूरे का है ना, x तो ये लगा x की पावर 0 का मान कितना आ गया 1 आ गया। आगे देखो ये भी आप कहोगे x की पावर a भाग x की पावर b
और उसकी घात दे रखी है a प्लस बी माइनस सी दे रखा है, गुणा x की घात b भाग x की घात c, और उस पूरे की घात दे रखी है कितनी, b प्लस सी माइनस ए, गुणा x की घात c भाग x की घात a, और उसका मान कितना दे रखा है c प्लस ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, आप कहोगे कि ये यहाँ पे दिया है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दोनों संख्या भाग में, मतलब भाग में ऐसी संख्या भाग में जिनका आधार क्या है, समान है, तो संख्या भाग में आधार समान है, तो इस समय मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस बी, क्योंकि जब आधार समान होता है और संख्या भाग में होती है तो घातें घटती है, तो घटा दो घातों को। और यहाँ भी देखो, और इसकी पूरे की पावर क्या दे रखी है, a प्लस बी माइनस सी, गुणा यहाँ भी आप देखो संख्याओं का आधार समान है और भाग में है तो घातें घटेगी, x की पावर b माइनस सी और उस पूरे की पावर b प्लस सी माइनस ए, गुणा यहाँ भी देखो x की पावर c माइनस ए और उस पूरे की पावर c प्लस ए माइनस बी। अब आपको क्या करवाना है, इन सब का आपस में करवाना है गुणा, इन सब का आपस में करवाना है गुणा। तो कैसे करवाओगे आप गुणा, एक एक उठाओ और एक एक के साथ करवा दो गुणा। अब आपको x की पावर a माइनस बी, उसका गुणा करवाना, घात पे घात होती है तो घात का गुणा होता है, सीधी सी बात है, तो a प्लस बी माइनस सी के साथ गुणा x की पावर b माइनस सी, और इसका गुणा करवाना किसके साथ, b प्लस सी माइनस ए के साथ, गुणा x की पावर c माइनस ए, और इसका गुणा करवाना हमें किसके साथ, c प्लस ए माइनस बी के साथ गुणा करवाना है, तो करवा दो आप गुणा। अब गुणा कैसे होगा, सबसे पहले ये जाएगा सबके पास, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, इसके साथ होगा और इसके साथ होगा, करो गुणा। आप कहोगे x की पावर a गुणा a हो गया a स्क्वायर, x a का गुणा b के साथ तो a प्लस बी, a का गुणा माइनस सी के साथ तो a माइनस सी, माइनस बी का गुणा a के साथ तो माइनस ए बी, माइनस बी का गुणा b के साथ तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का गुणा माइनस सी के साथ तो प्लस बी सी। ये तो हमारा इसका गुणा हुआ। फिर करो आप इसका गुणा, x की पावर b का गुणा होगा b के साथ तो बी स्क्वायर, b का गुणा होगा c के साथ तो प्लस बी सी, b का गुणा माइनस ए के साथ तो माइनस ए बी, अब माइनस सी का गुणा b के साथ तो माइनस बी सी, माइनस सी का गुणा c के साथ तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी का गुणा प्लस ए के साथ तो प्लस ए सी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है देखो। अब x, अब इसमें भी ये इन सब के साथ क्या होगा, गुणा होगा, यानी कि x c का गुणा c के साथ तो सी स्क्वायर, c का गुणा a के साथ तो प्लस ए सी, c का गुणा माइनस बी के साथ तो माइनस बी सी, और फिर माइनस ए का गुणा सी के साथ तो माइनस ए सी, और माइनस ए का गुणा ए के साथ तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए का गुणा माइनस बी के साथ तो प्लस ए बी। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे x की घात ये है, इस x की घात ये है, इस x की घात ये है, आधार देखो सब में समान है, x x x। जिस समय आधार समान होता है, गुणों में होती संख्या है, तो उस समय उनकी घातें जुड़ती है, तो जोड़ दो आप। कैसे जोड़ोगे, यहाँ लिख दूँ, यहाँ की जगह होगी, यहाँ लिख दो है ना, सॉल्यूशन ऊपर है, आप ऐसे देख लेना ऐसे यहाँ। अब आप कहोगे x, अब सब गुणों में है तो घाते जोड़ दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ये तो इसकी घात जोड़ी है, अब इसकी घात भी जोड़ो, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी। इसको भी जोड़ो, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी और माइनस ए सी और माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी। अब आप देखो जो कट रहा है उसे काट दो, देखो प्लस का ए स्क्वायर, देखो प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का ए बी और प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल आउट, माइनस का ए सी और प्लस का ए सी कैंसिल आउट, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल आउट, और माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल आउट, प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल आउट, सारे कट जाएंगे, और माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल आउट, और कौन बचा अब, प्लस का ए सी और माइनस का ए सी कैंसिल आउट, सारी घातें आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। पीछे कौन बचा, x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो,
अब इसी तरह का एक और प्रश्न है, इसे भी करना है हल। तो डायरेक्ट कर लूँ अब हल। देखो ये किस में भाग में आधार समान है तो घातें घटेगी, यानी मैं इसको लिख दूँ एक्स की पावर ए माइनस बी और उसकी पावर कितनी दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी गुणा एक्स की पावर बी माइनस सी, आधार समान है, गुणों में तो भाग में तो घातें घटेगी और इस पूरे की घात है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी गुणा एक्स की पावर सी माइनस ए और इस पूरे की घात कितनी दे रखी है सी स्क्वायर प्लस ए सी। ये हमें प्रश्न में दिया है। अब आप कहोगे घात पे घात होती है तो घात का होता है गुणा, घात पे घात तो घात का गुणा, घात पे घात तो घात का गुणा, करवा दो गुणा एक्स की पावर ए माइनस बी और इसका गुणा करवाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के साथ गुणा एक्स की पावर बी माइनस सी और इसका गुणा करवाना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी के साथ गुणा एक्स की पावर सी माइनस ए और इसका गुणा करवाना है सी स्क्वायर प्लस ए सी के साथ। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा, देखो इन सबको क्वेश्चन में डालता हूँ, आप समझ जाए क्या हो रहा है क्या करना है। अब आपने एक और सर्व समीकरण पढ़ी है आपने, कौन सी, कि सर ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा है आपने कहीं। क्या होता है ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है हमने सर्व समीकरण, वैसे सब पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी है तो हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजक, उसमें सारी की सारी सर्व समीकरण सीखेंगे और इनका कहाँ यूज होता है वो भी हम उसमें सीखेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तब आप कहोगे ये तो यहीं पे है, देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी देखो c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी, इसको भी मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब आप देखो इन संख्याओं का आधार समान है और ये किस में गुणों में, तो घातें जुड़ेगी तो जोड़ दो एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस ए क्यूब। अब आप देखो प्लस ए क्यूब और माइनस ए क्यूब कैंसिल आउट, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल आउट, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसिल आउट, यानी कि एक्स की पावर 0 और उसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला हमारा ये वाला सवाल दे रखा, देखो ए की पावर एक्स बराबर बी और b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर ये घात को मैं उस तरफ भेजूं तो a बराबर b की पावर इस तरफ अंश में तो उस तरफ जाएगी तो हर में, यानी 1/x। इसमें भी भेजूं तो b बराबर c की पावर 1/y। ठीक है, अब इसमें भी भेजूं तो c बराबर a की पावर 1/z हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से किसी को ए को भी उठाओ, जैसे मैंने उठा लिया इस ए को उठाया मैंने कहा ए बराबर बी की पावर दे रखा है 1/x, ए बराबर बी की पावर x दे रखा है, इस तरफ तो है ए बराबर ये, तो अब b का मान कितना रख सकता हूँ मैं, c की पावर 1/y रख सकता हूँ और इस b की पावर 1/x है तो इस b के मान की भी पावर कितनी होगी 1/x हो जाएगी। ठीक है, ए बराबर, अब b की जगह मान रखा, उसी प्रकार c का मान मैं क्या रख सकता हूँ a की पावर 1/z, यानी इसका जगह मैंने रख दिया 1/z। अब इसकी जो घातें हैं वो घातें इसकी भी घातें होगी, यानी इसकी घात 1/y और इसकी घात 1/x। अब आप कहोगे a बराबर, देखो अब इन सब की घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, यानी a की पावर 1/z गुणा 1/y गुणा 1/x। यहाँ तो है a की पावर 1 और यहाँ है a की पावर 1/, अब आपको भिन्नों के गुणा तो करवाना आती है। अब अंश अंश का गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 और हर में गुणा कराओ तो हो जाएगा एक्स वाई और जेड, या जेड वाई एक्स लिखो एक्स वाई जेड लिखो, गुणन कर्म विनिमय होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए की पावर 1 क्या आ गई, ए की पावर 1 बराबर ए की पावर 1/x y z। अब आप करो तुलना, आप कहोगे ए और ए तो बराबर है, इसका मतलब हो कि ना हो ये घातें भी क्या रही होगी, बराबर रही होगी, यानी 1 बराबर 1/x y z। करवा दो वज्र गुणा, तो x y z बराबर कितना मिल गया हमें 1 मिल गया। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, बी ऑप्शन राइट है। और वरना आप चाहो तो इन सब को आपस में करवा दो गुणा,
तो समीकरण 1 दे दो नाम, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, इन सब का कराओ गुणा। तो गुणा कराओगे तो बराबर के इस तरफ वाले इस तरफ होंगे गुणा, यानी a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, और बराबर के इस तरफ वाले इस तरफ होंगे, यानी b गुणा c गुणा a। इसको मैं व्यवस्थित लिखना चाहूँ तो a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z बराबर a गुणा b गुणा c लिख सकता हूँ। अब आप देखो तुलना करो, यहाँ a है, यहाँ आधार b है, a की पावर x है, इसका मतलब x का मान कितना रहा है, 1 रहा है। b की पावर y है तो यहाँ b की पावर 1 है, तो y का मान भी कितना रहा है, 1 रहा है। c की पावर z है और यहाँ c की पावर 1 है, तो z का मान भी कितना रहा है, 1 रहा है। अब गुणा पूछा है तो x y z का कराओ तो गुणा, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा हमारा, 1 1 आएगा। ये हमारा दूसरा मेथड, ये पहला मेथड। और एक मेथड है आप लॉग लेके भी कर सकते हो, दोनों तरफ आप ले सकते हो लॉग, और फिर इसे भी आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल है हमारा कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z हो, तो हमें पूछा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना होगा। तो मुझे आप बताओ कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे सवालों में आपको सोचना है 6 को आप क्या लिख सकते हो। आप कहोगे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ ना, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो देखो 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z सब क्या है, बराबर है। तो इसको मैं एक और मान लूँ, ये सब k के बराबर है, ये सब बराबर है, वो बराबर है कितने, k के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमें पता है भाई, नॉलेज हमारे पास जानकारी है। तो आप कहोगे इसका मतलब सर 2 की पावर x मान भी k है, 3 की पावर y का मान भी कितना है, k है, और 6 की पावर माइनस z का मान भी कितना है, k है। अब यहाँ से मुझे चाहिए 2 का मान, तो वो हो जाएगा 1/x, k की पावर 1/x। यहाँ से चाहिए 3 का मान, तो वो हो जाएगा k की पावर 1/y। यहाँ से चाहिए z 6 का मान, वो हो जाएगा k की पावर 1/-z हो जाएगा। अब इन सब के मान इसमें रख दो आप, समीकरण 1 जो आपने सोचा है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, रखो इसके अंदर मान। तो यानी इसका मान तो आ गया k की पावर -1/z बराबर k की पावर 2 का मान कितना है, k की पावर 1/x गुणा 3 का मान कितना है, k की पावर 1/y। अब आप देखो इस तरफ तो क्या है, k की पावर -1/z बराबर। अब देखो दो संख्या है, गुणों में उनका आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, यानी k की पावर 1/x प्लस 1/y। अब करो आप तुलना, आप कहोगे देखो दोनों तरफ k और k आधार समान है, इसका मतलब हो या ना हो ये घातें भी क्या रही होगी, समान रही होगी, यानी -1/z है वो बराबर रहा होगा 1/x प्लस 1/y के। अब इस तरफ माइनस का उस तरफ आया तो प्लस का, यहाँ बच गया 0 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना होगा, 0 होगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट है। अब देखो दिया है क्या कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। तो इसको कोई मान लो, ये सब बराबर है, किसके बराबर है, k के बराबर है। यहाँ से सबसे पहले निकाल दो मान, आप कहोगे इसका मतलब a की पावर x भी किसके बराबर है, k के, इसका मतलब b की पावर y भी किसके बराबर है, k के, और c की पावर z भी किसके बराबर है, k के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए a का मान, तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x, ये घात इस तरफ अंश में तो उस तरफ जाएगी तो हर में, और यहाँ से चाहिए b का मान, तो वो हो जाएगा k की पावर 1/y। यहाँ से चाहिए c का मान, वो हो जाएगा k की पावर 1/z। पढ़ा है हमने घातांक में। अब एक हमें कंडीशन दे रही है, पिछले प्रश्न में तो शर्त दी नहीं थी, तो हमने सोचा कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। यहाँ कंडीशन दे दी, क्या दे दी कंडीशन, कि जो बी स्क्वायर है वो बराबर किसके है, ए सी के बराबर है। तो रखो मान बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, के की पावर 1/y, ये तो है बी का मान, स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए का मान कितना है, एक के की पावर 1/x गुणा सी का मान कितना है, के की पावर 1/z। अब घात पे घात तो घात को गए गुणा, तो ए की पावर के की पावर 1/y गुणा 2 बराबर, इस तरफ देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो के की पावर 1/x प्लस 1/z। अब आप करो यहाँ गुणा, तो 2 गुणा 1 तो कितने हो गए, 2 हो गए, यानी के की पावर 2/y बराबर के की पावर 1/x प्लस 1/z। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, हो या ना हो आधार तो बराबर है, इसका मतलब ये घातें भी क्या रही होगी, बराबर रही होगी, तभी ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी तुलना से आप कहोगे 2/y है वो बराबर है 1/x प्लस 1/z के। अब हमें पूछा किसका मान, केवल y का मान पूछा, तो इसे करना होगा हमें हल, यानी 2/y बराबर, यहाँ आप हल करो इसे, इसका लसअप आ गया xz,
एक्स का गुणा इसमें दिया जेड बार, जेड गुणा एक जेड प्लस जेड का भाग दिया एक्स जेड में तो एक्स बार, और एक्स गुणा एक कितने हो गए एक्स हो गए। तो 2 गुणा वाई बराबर जेड प्लस एक्स बटा एक्स जेड। हमें चाहिए वाई का मान, तो मैं इसे कर दूँ उल्टा, यानी वाई बटा 2, तो ये वाला भाग भी हो जाएगा उल्टा, यानी एक्स बटा 2 सॉरी एक्स जेड बटा जेड प्लस एक्स। अब 2 इस तरफ भाग में तो इस तरफ आएगा तो गुणा में, तो वाई बराबर 2 एक्स जेड बटा जेड प्लस एक्स का हो या एक्स प्लस जेड का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वाई का मान आ गया 2 एक्स जेड बटा जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो 27 की पावर दे रखी है एक्स माइनस वाई, 27 की पावर दे रखी है एक्स माइनस वाई बराबर 243, और दे रखा है एक 7 की पावर एक्स प्लस वाई और उसका मान दिया है 2401। ठीक है, अब 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर है एक्स माइनस वाई। ये तो मैंने 27 को लिखा 3 की पावर 3, और इसकी 27 की पावर एक्स माइनस वाई है, तो 3 की पावर 3 की भी मान, जो 3 की पावर 3 की भी घात कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस वाई हो जाएगी बराबर 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। अभी पढ़ा है हमने, घातें याद की, और मैंने भी आपको कहा भाई पॉसिबल हो तो आपको क्या करनी है? याद करनी है। और ये है 7 की पावर एक्स प्लस वाई बराबर 2401 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 5, 7 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो है 3 घात पे घात, तो घात का गुणा 3 गुणा एक्स माइनस वाई, घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा बराबर 3 की पावर 5। अब इस तरफ देखो आप कहोगे 7 और 7 आधार बराबर है, तो इसका मतलब ये घाते भी क्या रही है? बराबर रही है, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ये हमारी समीकरण मिल गई 1। अब इस तरफ क्या गया हुआ? इसका करवाना गुणा, तो 3 की पावर 3 गुणा एक्स 3x, 3 का गुणा माइनस वाई के साथ, तो माइनस 3y बराबर 3 की पावर 5। अब इस तरफ भी देखो दोनों तरफ आधार समान है बराबर के, इसका मतलब घाते भी क्या रही होगी? समान रही होगी, यानी 3x माइनस 3y का मान कितना आ गया? हमें 5 मिल गया। ये हमारी मिल गई समीकरण 1। अब इन दोनों समीकरणों को करना है हल, तो सबसे आसान विधि यही है, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 को आप क्या करो? 3 से करवा दो गुणा। समीकरण 1 को किसी एक का गुणांक कर दो समान, 3 से करोगे वैसे दोनों के गुणांक हो रहे समान। समीकरण 1 को 3 से गुणा करवाने पर वैसे बहुत सारी विधियां हैं, गुणा करवाने पर प्रतिस्थापन विधि है, ग्राफी विधि है, विलोपन विधि सबसे सरल है, तो करवा दो। आप कहोगे 3x प्लस 3y बराबर इस तरफ 3 से गुणा कराए, और उस तरफ भी किससे गुणा होगा? 3 से गुणा होगा। 3 गुणा x 3x, 3 गुणा y 3y बराबर 3 गुणा 4 कितने हो गए? 12 हो गए। ये हमारी मिल गई समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को करो हल और मान निकाल दो x और y के, वही हमें पूछा है। अब आप कहोगे मैं ऐसा करूं कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ूं, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। तब आप कहोगे कि ऐसा करूं मैं कि समीकरण 2 प्लस कर दूं समीकरण 3, तो क्या होगा? बराबर किस तरफ वाले भाग इस तरफ जुड़ेंगे, यानी कि 3x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 3y बराबर के उस तरफ वाले, यानी कि 12 प्लस 5 जोड़ दो। 3y से 3y कैंसिल आउट, 3x और 3x 6x बराबर 17, यानी x का मान कितना आ गया? 17/6 आ गया। तो कहाँ है x का मान? 17/6। अब दूसरा हल करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट देखो x का मान पूछा, x का मान कर्मश होगा, तो पहले वाला मान है x का और बाद वाला मान है y का, तो 17/6 एक ही में है, और वो कौन सा है? बी ऑप्शन है। वरना आप चाहो तो इस x का मान उठाना और कोई भी समीकरण रखना, यहाँ रखना वहाँ रखना, जहाँ मर्जी वहाँ रखना। जैसे मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में x का मान, तो कितना मिला x का मान? 17/6 प्लस y बराबर कितना है? 4 है, यानी कि y बराबर 4 माइनस 17/6। अब आप देखो लसअप आ गए 6, फिर 24 माइनस 17। अब 24 में से गए 17, तो पीछे कितने बचे? y बराबर माइनस 7/6, यानी y का मान माइनस 7/6। तो यहाँ लिखा नहीं माइनस 7/6, ये देखो ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ आगे क्या माइनस आएगा भाई, माइनस 7/6 आएगा y का मान। आगे देखो दिया है हमें प्रश्न में 3 की पावर 2x माइनस 10 गुणा 81 की पावर दे रखी है 2x माइनस 3 बराबर 1/9 हो, तो x का मान हमें प्रश्न में पूछा है। तो कैसे करेंगे हम हल से? आप कहोगे यहाँ तो 3 की पावर है, ठीक है, 3 की पावर 2x माइनस 10, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर दे रखी है 2x माइनस 3, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे 3 की पावर 2x माइनस 10 गुणा 3 की पावर, अब घात पे घात तो घात का कर दो गुणा, यानी 4 गुणा 2x 8x, और 4 गुणा माइनस 3 माइनस 12 बराबर 3 की पावर 2 यहाँ है,
हर में, इसको मैं अंश में लाऊं तो क्या हो जाएगी 3 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये होगी 3 की पावर -2 गुणा 1, तो 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ देखो आधार समान तो घाते जुड़ेगी, यानी 3 की पावर 2x - 10 प्लस 8x - 12 बराबर 3 की पावर कितनी है -2 है। अब आप इसे कर दो हल, यानी कि 3 की पावर 10x माइनस कितने 22 बराबर 3 की पावर -2। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है, देखो आधार दोनों तरफ समान है, इसका मतलब घाते भी क्या रही होगी समान होगी, तब जाके ये दोनों संख्या आपस में क्या हुई है बराबर हुई है। तब आप तुलना से आप कहोगे 10x - 22 बराबर -2, यानी 10x बराबर -2 प्लस के 22 यानी 10x बराबर 20, तो x बराबर 20/10, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन राइट है। ऐसे इन प्रश्नों को भाई हल करना होता है, एक समान आधार में तोड़ के फिर तुलना करनी होती है। अगला हमारा प्रश्न है, देखो ऐसे आपको वर्गमूल संख्या दे रखी होगी, वर्गमूल जैसे 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक आपको पूछा होगा इसका आंसर। तब आप क्या करोगे, आपको ऐसे करना है, देखो ये माना y है, तो y बराबर क्या है वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 डॉट 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 कितने अनंत तक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y बराबर वर्गमूल 12 प्लस ये यहाँ से रिपीट हो रहा है वापस y, देखो ये भी क्या है y है, तो इसका मान मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या y लिख सकता हूँ। देखो ये रिपीट हो रहा है, अनंत प्रेक्षण है, उसमें से एक को मैंने घटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने लिखा इसको सबसे पहले y के बराबर माना, अब आप देख रहे हो ये भी तो बन रहा है y, तो इसका मान लिया क्या y मान लिया हमने। तो अब आप कहोगे y, अब हमें ये वर्गमूल हटाना है तो वर्ग कर दूं, तो दोनों तरफ करने पर वर्ग, तो ये हो जाएगा 12 प्लस y की पावर कितनी 2, फिर स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल आउट। तब आप कहोगे कि सर y स्क्वायर बराबर कितना है 12 प्लस y। अब ये y इस तरफ प्लस का इस तरफ माइनस कर दे, y स्क्वायर माइनस y और -12 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण आपको हल करनी आती है कि -12 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो क्या मिले -12 मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए -1 या -y मिलना चाहिए हमें। तब आप सोचोगे 3 और 4, तो घटा रहे हो तो पीछे बच रहा है 1, गुणा करो तब क्या हो रहा है 12 हो रहा है। अब हमें चाहिए क्या माइनस का, तो मतलब 4 को जो बड़ी है उसको रखनी माइनस की, यानी कि y स्क्वायर -4y और प्लस के 3y और -12 बराबर 0। y को लिया कॉमन तो y -4, अब यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 को लिया कॉमन तो यहाँ बचा y -4 बराबर कितना हो गए 0 हो गए। देखो कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, यहाँ से आपने y को लिया कॉमन, अब यहाँ लिखा क्यों, ये देखो लोज एंड गोजिंग मेथड है, तो इस लॉजिकली सोचा है। और अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो इसके लिए भी बहुत सारी विधियाँ है, आप सिद्ध आसारी विधि या फिर पूर्ण वर्ग विधि से भी इन्हें हल कर सकते हो, और ये विधि क्या है वो हम आगे बीजी व्यंजक में आराम से पढ़ेंगे ना। तो अब आप कहोगे भाई कॉमन लेने का मतलब है यहाँ y का भाग दिया और यहाँ y का भाग दिया, तो y स्क्वायर में y का भाग दिया मतलब पीछे एक y बच गया तो y, 4y में y का भाग दिया तो y गया पीछे बचा 4। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना 3, तो 3 को लिया मैंने कॉमन, तो 3y में 3 का भाग दिया पीछे बचा y, और 12 में 3 का भाग दिया पीछे बचे 4। तो अब आप कहोगे 4y 4 - y दोनों समान ले लिया कॉमन, और ये ले लिया हमने 4 + 3 बराबर कितना 0। तो अब आपको गुणनखंड हल करना आते हैं, इसको 0 के बराबर करो, यानी कि 4 - y बराबर 0 एक बार, और एक बार 4 + y + 3 बराबर 0, यानी y का मान कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ से y का मान आ गया 3। तो y का मान माइनस तो हो नहीं सकता, वर्गमूल में माइनस कब होता है आपने पढ़ा है, तो y का मान कितना होगा +4 होगा। तो y का मान आ गया हमारे यहाँ से कितना +4 आ गया। ठीक है, अब ये कैसा होता है आपको पता है, ये इस तरफ गया किसमें हर में, तो 0 में भाग दिया तो हो गया 0, एक बार इसको भेजा हर में और एक बार इसको भेजा हर में, तो दोनों हो गए 0 के बराबर। ये तो है हमारी विधि कि ऐसे हमको सोच के करना होता है हल। और एक हमारा डायरेक्ट मेथड ये है कि जैसे ये 12 को उठाते हैं ना, 12 + वर्गमूल 12 + वर्गमूल 12। अब आप यहाँ पे देखोगे डॉट डॉट कहाँ तक है अनंत तक है, तो आपने देखा क्या 12 लगातार दो पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांक संख्या गुण पूर्ण या प्राकृत संख्या का गुणा है कि नहीं है, प्राकृत संख्या गुणा, कि 12 को हम लिख सकते हैं क्या 3 × 4 लिख सकते। ध्यान रहे ये क्या होनी चाहिए लगातार होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो 7 × 5 कर रहे हो,
3 गुणा 4 लगातार होनी होनी चाहिए। अगर बीच में प्लस है तो हमें बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। अगर बीच में होता माइनस, ऐसे ही हो कि 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 कहाँ तक, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो माइनस है तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 4 लिख सकते हो। छोटा है वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो वो तो हमारा था मेथड, कैसे करते हैं हम हल, और ये हमारा लॉजिकली सोचना। और इस पर एक ऐसे भी लिखा है कि अगर लगातार प्राकृत संख्या नहीं हो तब आपको क्या क्या करना है। जैसे आपके पास में कोई प्रश्न है कि वर्गमूल 10 प्लस वर्गमूल 10 प्लस वर्गमूल 10, तो उस समय आपको क्या करना है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो उस समय आपको श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाना है, और श्रीधर आचार्य के सूत्र से एक बेसिक फॉर्मूला निकाल दिया कि 4k प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 1 प्लस 1/2, ऐसे आपको इसको करना होता है हल। अब ये कहाँ से है, इसमें आपने लगाया विधि। आपने माना कि y बराबर वर्गमूल 10 और ये सारा y रिपीटेशन हो रहा है तो इसको मान लिया प्लस y। आपने क्या y स्क्वायर बराबर 10 प्लस y, वर्ग किया तो स्क्वायर रूट का हट गया, तब आप कहोगे वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 10 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपने लगाया इसमें क्या, श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या होता है श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य विधि आपको आती है, देखो ऐसी होती है श्रीधर आचार्य विधि कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी बी वाई कहाँ, बी एक्स होता है ना इसमें, नहीं बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। एक द्विघात समीकरण होती है, तो द्विघात समीकरण का अगर हमें पूछे हल तो उसके लिए श्रीधर आचार्य विधि ये कहती है कि जो एक्स होता है ना वो होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब आपने देखा कि x बराबर, अब वो समीकरण हमारी क्या थी, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 10 बराबर क्या थे, 0 0 थे। यहाँ देखो a का मान कितना है 1, b का मान -1, b होता है y का गुणा, a होता है एक्स स्क्वायर या फिर जो वर्ग संख्या होती है उसका गुणा, फिर c होता है हमारा कांस्टेंट, तो c का मान कितना है -10 है, रखो इसके अंदर मान। अब आपके सूत्र का माइनस और b का मान कितना है -1 प्लस माइनस वर्गमूल b का मान -1 तो -1 का वर्ग -4 गुणा a का मान 1 और c का मान कितना है -10/2 गुणा a का मान कितना है 1। अब आप कहोगे x बराबर माइनस गुणा माइनस हो गए प्लस, तो ये हो गया प्लस का 1 प्लस माइनस -1 का वर्ग 1 और माइनस गुणा माइनस हो गए प्लस 4 गुणा 10 हो गए 40/2, यानी आप कह रहे हो x बराबर 1 प्लस माइनस 41/2। अब बीच में प्लस था तो अब आपको प्लस लेना है, यानी कि 1 प्लस वर्गमूल 41/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वर्गमूल 41 प्लस 1/2। तो ये हम इस फॉर्मूले से भी ला सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला हमारा, मैंने दिया ये फॉर्मूला कि जब आपके लगातार दो प्राकृत संख्या नहीं हो, कि जो वर्गमूल के अंदर कोई संख्या दे रखी है और प्लस प्लस में प्लस वर्गमूल दे रखा है ऐसा, तो अगर लगातार प्राकृत संख्या का गुणा ना हो, गुणा होता है तब तो सीधी सी बात है कि गुणा होता है तब अगर प्लस हो तो बड़ी वाली लेनी है और माइनस हो तो छोटी वाली लेनी है। अगर लगातार प्राकृत संख्या गुणा नहीं हो तब आपको ऐसे ऐसे लगना है, ये कुछ संख्या के है, ऐसे फॉर्मूला ऐसे बनाए कि कोई के है प्लस वर्गमूल के है प्लस वर्गमूल के है डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। और अगर इसमें ये लगातार प्राकृत संख्या का गुणा नहीं है कि, तो उस समय इसका जो हल होगा वो होगा कि वर्गमूल के प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, प्लस है बीच में तब आपको लेना है प्लस, और माइनस होता बीच में तब आपको लेना होता था ये माइनस। आई बात समझ आपको। अब आपने कहा यहाँ के का मान कितना है 10 है, रखो इसके अंदर मान, तो वर्गमूल 4 गुणा 10 प्लस 1, और अब प्लस है तो प्लस 1/2, तो 4 गुणा 10 कितने 40 और 41, यानी वर्गमूल 41 प्लस 1/2। और विधि से किया हमने तो भी आंसर कितना आया, कहाँ गए भाई वो सवाल, हाँ विधि से किया हमने तो भी आंसर कितना आया, वर्गमूल 41 प्लस 1/2। ये तो हमारी होती है विधि। और शॉर्ट ट्रिक से आपको डायरेक्ट याद रखनी कौन सी, कि अगर लगातार प्राकृत संख्या का गुणा होगा तब तो आपको देखना, अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगी, और अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या हमारा क्या होगी, आंसर होगी। और अगर लगातार प्राकृत संख्या का गुणा नहीं है वर्गमूल में, तो उस समय हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, वो होता है वर्गमूल 4k + 1 और प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 1/2। जैसे ये हमारा सवाल है कि वर्गमूल 240, अब 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पहले सोचना पड़ेगा। जैसे मुझे तो पता है भाई 15 गुणा क्या होते हैं 16 होता है, वो कितना होता है 240 होता है। अब दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणा है 240, तो इसमें प्लस है तो जो बड़ी संख्या वो मेरा आंसर है, और बड़ी संख्या 16, तो कौन सा आंसर है हमारा 16 है। अगर बीच में माइनस होता तो आंसर कौन हो जाता, 15 हो जाता। और अगर ये जो है 240 दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणा नहीं होती तो मैं वो फॉर्मूला लगाता, वर्गमूल 4k + 1 प्लस माइनस 1/2, प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस।
आगे देखो, जैसे मेरे पास ये दे रखा है वर्गमूल 13। अब वर्गमूल 13 को तो मैं कोई दो प्राकृत संख्या को गुणनफल के रूप में नहीं तोड़ सकता, तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला वही लगेगा कि वर्गमूल 4k प्लस 1। अब बीच में प्लस है तो प्लस 1, माइनस होता तो -1/2। अब k का मान कितना है 13 है, तो वर्गमूल 4 गुणा 13 प्लस 1/2। ध्यान रखना ये प्लस 1 वर्गमूल से बाहर है, तो ये कितने हो गए 52 और 1 53, तो वर्गमूल 53 प्लस 1/2। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, वर्गमूल 53 प्लस 1/2, ये ऑप्शन हमारा राइट है। और वरना विधि से करना चाहो तो इसको मानना y बराबर ऐसे माना y बराबर वर्गमूल 13, और ये भी पीछे y रिपीट हो रहा है तो प्लस करना y, फिर वर्ग करके फिर से इधर आसारी या फिर पूर्ण वर्ग विधि या फिर गुणनखंड विधि, जो आपको आसान लगे उससे आपको इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। उस समय अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं आए तो आप ऐसे भी उसे हल कर सकते हो। अगर आपके ऐसा हो जैसे कोई प्रश्न है अब बीच में प्लस नहीं हो, जैसे वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 सब गुणों में बीच में प्लस नहीं है, और कहाँ तक है अनंत तक है, तब जो इसका मान होगा ना वो सीधी बात क्या होगा 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। मतलब वर्गमूल 5 का मतलब क्या है, यहाँ 2 है तो 2 से 1 कम 5 की घात 1 मतलब 1। अब जैसे और ऐसे जैसे आपको ऐसे दे रखे कि वर्गमूल 7 कहाँ तक है अनंत तक है, बीच में प्लस नहीं है, तो उस समय जो इसका मान होगा वो क्या होगा 7 होगा। सीधी सी बात है। अगर ऐसा नहीं हो कि कभी कभार क्या होता है ऐसा हो जाता है, आपको सर वर्गमूल के क्यों क्यूब रूट का क्यों घात 5 क्यूब रूट ऑफ 5 कहाँ तक है ये अनंत तक है, तो इसका जो हल होगा ना वो क्या होगा 2 से 1 कम घात यानी 5 की घात 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका आंसर हो जाता। जैसे यहाँ होता कि 5 की घात 6 1 भी 1/6 5 की घात 1/6 ऐसे होता 5 6 ये भी घात तक अनंत तक, तो इसका हल क्या हो जाता इससे 1 कम यानी 5 और इसकी घात 1/5 हो जाती। तो अनंत तक होते तो उसमें घात क्या हो जाती 1 कम करनी होती है। तो ये भी मेथड शायद आपको समझ आ गया, क्योंकि जब जोड़ होती है तब तो हमारे वो फैक्टर वाला मेथड काम में लेना है, और कुछ गुणा होता है मतलब जोड़ नहीं हो और गुणा हो तब आपको डायरेक्टली, अब जैसे पिछले में आप देखा भाई स्क्वायर रूट था तो हमने एक घात कम की तो हो गई 5 की घात 1, मतलब इसकी बट्टों में एक घात कम होती है ना, तो 5 इसका मतलब क्या है 5 की घात 1/2, तो बट्टों में एक घात कम करें यानी 5 की घात 1/1 कितने हो गए 5 हो गए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं इसका मतलब 5 की घात 1/3 और भाग में एक घात कम करनी यानी 5 की घात 1/2, 5 की घात 1/2 का मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या है 5 की घात 1/6 है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं भाग में से हर में से एक घात कम कर रहे हैं यानी 1/5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 1/5 ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ। देखो इस पर आधारित प्रश्न है। अब 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 इसका मतलब क्या है 17 की घात 1/2 है, 2 में से एक करना कम हर में से, तो 17 की घात 1/1 यानी कि 17, तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा सी ऑप्शन राइट है। जैसे आगे देखो ये हमें दिया है 5 की घात 3 दे रखी, देखो 5 की घात 3 ऐसे बड़े लिखो समझ आएगा कि 3 इसके गुणा में नहीं, ऐसे आप यहाँ ले आओगे वरना 5 ऐसे हो कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है। ध्यान रखना अनंत तक होना चाहिए, अनंत तक नहीं है तो फिर उसका मान क्या होगा अलग होगा, तो ये है अनंत तक। तो अब आप क्या करोगे, और इसका भी हल करने का तरीका बताऊँ आपको, ऐसा नहीं सर आप शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो, बताओ ये ऐसे क्यों हुआ। तो इसका मान क्या होगा 5 की घात 2, भाई इसका मान मतलब है 5 की घात 1/3 हर में से एक कम करना है यानी 5 की घात 1/2, 5 की घात 1/2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये ऐसे हुआ जैसे देखो आपको कहे कि 2 की घात 3 है 2 की घात 3 है 2 की घात 3 है कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है, तो मैं ये कर रहा हूँ मैं इसको y मान रहा हूँ ये x मान रहा हूँ, y बराबर आप कहोगे इसका y का मान लिया इसके बराबर मान लिया, तो क्यूब रूट ऑफ 2 कहाँ तक है अनंत तक है। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है y आप कहोगे यहाँ से भी ये भी तो एक y है, ये भी तो क्या है y, देखो रिपीट हो रहा है ये भी क्या है y है, तो आप कहोगे कि क्यूब रूट ऑफ 2 तो है ही, अब ये y है, अब बहुत सारे प्रेक्षण इसमें से एक मैंने कम कर लिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर y बराबर 2y क्यूब रूट है, इसका मतलब इस पूरे की घात कितनी है 1/3 है। अब ये जो घात 3 है वो मैं इस तरफ भेजूंगा, ये तो इसमें हर में इस तरफ आएगी तो किस में बदल जाएगी अंश में, यानी सर y की घात 3 बराबर 2y की घात 1 हो गई। अब
एक y की घात इस तरफ है, या इसको भाग में भेज दो, y की घात 3 और y इसके भाग में आ गया, बराबर हो गए 2, y की घात 1। आधार समान भाग में तो घातें घटेगी, यानी कि y की घात 3 माइनस 1 बराबर कितने 2, यानी कि y की घात 2 बराबर 2। अब 2 घात को उस तरफ भेजना है तो y की घात 2 की घात कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 होने का मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और मैंने क्या कहा था यहाँ घात 3 है तो इसका आंसर होगा उस समय यहाँ घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, आंसर में घात कितनी आई 2 आई। तो ऐसे आप मान के भी लॉजिकली सोच के भी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ऐसे जब अगर ऐसा हो आपको ये ना निश्चित मान दे दे, जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, अब अनंत तक नहीं है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। अब आपको पूछे का मान होगा, अनंत तक होता तब हम क्या करते यहाँ से एक को कम कर लेते, अब अनंत तक नहीं है तब आपको क्या करना है वापस वही सोचना है, इसको मानो आप y के बराबर कि सर y बराबर वर्गमूल 2। अब अनंत तक नहीं है, निश्चित प्रेक्षण है, तो आप इसे वापस ऐसा नहीं कि सर ये रिपीट हो रहा है इसको हम y मान ले, ऐसा नहीं करना। अब आप करो y का इस तरफ करो वर्ग करोगे तो ये एक स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो पीछे बचा 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। अब और कर रहे हो आप वर्ग दोनों तरफ, तो y की घात 2 इसका भी कर रहे हैं वर्ग, और इस तरफ देखो इसका भी होगा पूरे का वर्ग, तो इसका पूरे का होगा वर्ग। तो करो आप इसे हल, यहाँ तो हो गए y की घात 4 बराबर, अब इसका मतलब क्या है इसकी घात 2 की घात भी 2 हो रही है, और इस 2 से ये स्क्वायर रूट कट गया, तो पीछे बचा 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। अब आप कहोगे y की घात 4 बराबर 2 की घात 3, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। अब हमें ये भी वर्गमूल क्या करना है हटाना है, तो कैसे हटाओगे एक बार और दोनों तरफ करो आप वर्ग, y की घात 4 का भी किया वर्ग, और इस तरफ 2 की घात 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका भी किया हमने वर्ग। तो आप कहोगे ये तो y की घात घात पे घात का गुणा हो गया 8, यहाँ भी घात पे घात तो घात का हो गया गुणा, यानी 2 की घात 3 और 2, यानी 2 की घात हो गई 6, 3 गुणा 2 के 6, और फिर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट का मतलब इसको अलग अलग भागों में तोड़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 2 की घात करेंगे 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की घात करेंगे 2, तो घात से स्क्वायर रूट भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है तो काट दिए हमने, कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे कौन बचा यहाँ बचा 2 वर्गमूल 2। अब और इसे करो सरल, y की घात 8 बराबर 2 की घात 6 और 2 की घात 1 2 की घात 7 और वर्गमूल 2। अब और हमें ये कटना है तो एक बार और वर्ग करना पड़ेगा दोनों तरफ, यानी y की घात 8 का भी किया हमने वर्ग, और इस तरफ किया हमने 2 की पावर 7 और वर्गमूल 2 का भी किया वर्ग। अब आप कहोगे ये तो हो गए y की घात 16 बराबर ये हो गए 2 की घात 14 और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया 2। भाई इसका मतलब क्या है 2 की घात 7 का भी 2 की घात 7 की भी घात 2 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की घात भी कितनी है 2 है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो पीछे बचा 2। अब आप कहोगे y की घात 16 बराबर 2 की घात 14 और ये एक 2 की घात कितने हो गए 15 हो गए, क्योंकि आधार समान और तो घातें जुड़ती है, तो जोड़ दिया हमने 2 की घात कितनी आ गई 15 आ गई। अब हमें चाहिए केवल y का मान, तो y बराबर 2 की घात 15, इस तरफ घात किस में अंश में तो उस तरफ जाएगी तो भाग में, तो 15/16, यानी हमारा जो y का मान आ गया वो कितना आ गया 15/16 आ गया। ये तो हमारा है विधि, इस विधि से ये तो पूरी होती है विधि। अब शॉर्ट ट्रिक सही, शॉर्ट ट्रिक आपको क्या करना है, देखो 2 की घात कहाँ तक, देखो 1 2 3 4 तक, तो 2 की घात 0 से बढ़ो 4 तक ले जाओ, 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 और 2 की घात 4। भाई 4 बार आया तो 2 की घात कहाँ तक ले जानी 0 से 4 तक ले जानी है। फिर अब यहाँ जो संख्या है ना उसकी घात बनानी है, ये जो हम 2 की घात 1 2 ले रहे हैं ना ये यहाँ से ले रहे हैं ना, भाई इसका मतलब यहाँ क्या है 2 है, स्क्वायर रूट में 2 होता है जो लिखते नहीं, तो उसकी घातें ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पीछे आधार इसे आधार की नहीं ले रहे घात की ले रहे हैं ना, तो घात की घातें ली हमने 2 की घात 0 से लेके कहाँ तक 4 बार, तो 2 की घात 4 तक ली, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कितनी बार है 4 बार है। अब इसका हल क्या होगा, आधार है ये तो 2 रख दिया आधार, फिर ये तो रखना है इतना तो रखना हमें अंश में, और ये रखना है हर में, ये तो हमारा किस में आएगा अंश में, और ये किस में आएगा हर में, इन सबको जोड़ो आप कहोगे 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 और 2 की घात 3, ये तो आएगा अंश में, और 2 की घात 4 आएगा हर में। 2 की घात 4 का मतलब क्या है 16, 2 की घात 0 मतलब 1 2 की घात 1 मतलब 2 2 का 2 मतलब 4 और 2 की घात 3 मतलब 8। अब इनको जोड़ो आप कहोगे 2 की घात 16 तो नीचे है ही 8 और 4 12 13 14 और 15, यानी 2 की घात 15/16। ये हमारी ये ट्रिक, इस ट्रिक की सहायता से भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो बिना इतना लंबा प्रोसेस की। तो देखो हमारा सवाल है ये, तो इस
इसमें क्या है आपको कि यहाँ कितनी घात है 2 है भाई, 2 होती लिखते नहीं है ना, 3 4 5 होती लिखते, 2 अंडरस्टूड होता है कि भाई ये क्या है स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट में यहाँ कितना आता है 2 ही आता है। तब आप कहोगे 2 की घात है कितनी है 4 तक ले जाना, 2 की घात 0 से 1 2 3 और 4 तक ले जाना है। इसको यही कर लो चल 1 2 का 0 मतलब 1, 2 का 1 मतलब 2, 2 का 2 का मतलब 4, 2 का 3 8 और 2 का 4 मतलब 16। अब हमें चाहिए मान, तो आधार की घात बनाने के से ये इतना तो आएगा अंश में और ये आएगा हर में। अंश में इसकी जोड़ आएगी, जोड़ो 4 और 8 और 4 12, 13 14 और 15, ऊपर तो आ गए 15 और हर में आ गया 16, यानी 3 की घात 15 बटा 16। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ए ऑप्शन राइट है। आगे देखो ऐसा प्रश्न, अब ये देखो टेंड्स टू कितना है इन्फिनिटी है ना, बहुत सारे फ्रैक्शन है ऐसे। तो अब हम इसे तो y मान सकते हैं, तो मानो y या x मानो, तो x बराबर x दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 4। ये देखो फिर वापस यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, आप देखो ये देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4। इसका मतलब आप कह रहे हो ये पूरा x है, इसका मतलब ये भी तो क्या है x है, तो क्या मैं इसे x मान सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल मान सकते हो। तो गुणा कर लिया मैंने किससे x से, कि इसके बाद वापस x आ रहा है तो इसको मैंने मान लिया x। अब अनंत प्रेक्षण है, एक प्रेक्षण कम क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इस तरफ से वर्गमूल हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो आपने किया एक्स स्क्वायर, तो ये वर्गमूल हट गया, तो पीछे बचा 2 गुणा क्यूब रूट ऑफ 3 4 x। अब मुझे क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे क्यूब करने पड़ेंगे, तो इसका भी किया मैंने घन और 2 गुणा क्यूब रूट ऑफ 4x, इसका भी किया मैंने घन। तो घात पे घात तो घात का गुणा, यानी x की पावर हो गई 6 बराबर 2 की पावर 3 कितना माने 8 गुणा, अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट तो पीछे बच गए 4x। ठीक है, आप कहोगे x की पावर 6 बराबर 8 गुणा 4x। अब आप देखो एक x से एक x कैंसिल आउट, तो x की पावर हो गई 5, वरना आप इसको भेजो भाग में, आधार समान घटेगी तो 6 और इसकी घात 1, 6 में से 1 जाएगी, पीछे कितनी बचेगी 5 बराबर। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर लिख सकता हूँ 3, और इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, यानी आप कहोगे x की पावर 5 बराबर 2 की पावर, आधार समान घातें जुड़ेगी, 2 की पावर होगी 3 और 2 5। अब इसका मतलब क्या है घातें बराबर है, तो इसका मतलब आधार भी क्या रहेंगे बराबर रहेंगे, तब जाके ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गई बराबर हो गई, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया हमारा 2 आ गया तुलना से, कि भाई घातें बराबर है, इसका मतलब ये आधार भी क्या रहे होंगे बराबर रहे होंगे। तो ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है। आगे देखो, अगर आपको पूछे अब आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम, आरोही क्रम पूछ सकता है या फिर अवरोही क्रम पूछ सकता है। वैसे आपने पढ़ा होगा कभी आरोही और अवरोही क्रम, पढ़ा है कभी, एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा आएगा फिर छोटे से बड़े की ओर अग्रसर होते हैं, बड़ा छोटा फिर छोटे के बाद बड़ा फिर उसके बाद बड़ा। इसका मतलब ये कैसा रूप है बढ़ता रूप है, देखो बढ़ता है कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहे, छोटा उससे बड़ा, तो ये कैसा रूप हो गया बढ़ता रूप हो गया। अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले आपको लिखनी है बड़ी संख्या, फिर बड़ी से जाएंगे आप या बड़ा से जाएंगे छोटा की तरफ, सबसे पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या आएगी। इसका मतलब ये कैसा रूप हुआ एक प्रकार से, ये हो गया हमारा घटता रूप, घटता क्रम या घटता रूप हो गया, और ये हो गया हमारा कैसा बढ़ता क्रम। तो ऐसा तो आपको संख्या का बढ़ता है घटता क्रम तो आता ही है। जैसे मैं आपको कहूँ कोई संख्या है 1 है 7 है 5 है 6 है का आरोही क्रम, का आरोही क्रम तो आप आराम से करते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब क्या, छोटी संख्या छोटी फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, तो ये तो इसका क्या है आरोही क्रम। अगर कहता है 1 7 5 6 का अवरोही क्रम, 1 4 5 6 का 1 7 5 6 का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या, और अवरोही क्रम का मतलब क्या है घटता क्रम, सबसे पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, तो ये हमारा कैसा क्रम होता है अवरोही क्रम। अब आपके एग्जाम ऐसे इजी सवाल तो आने से रहे, आपके एग्जाम में घातों का कि 2 की घात इतनी रहे क्योंकि 3 की घात 50 7 की घात 100, फिर उनका पूछेगा आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो उन्हें कैसे हल करना है वो हम प्रश्न के माध्यम से समझते डायरेक्ट है ना, प्रश्न से आपको समझ आ जाएगा। अगर 2 की घात ऐसे बड़ी दे रही है, देखो 2 की घात 10, 2 क्या किसी भी संख्या है ना, 2 की घात 10 3 की घात 20 और 4 की घात 10 और 5 की घात 30 का पूछा क्या है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, सबसे पहले आपको छोटी फिर उससे बड़ी ऐसे आपको लिखना है। तो
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन घातों का लेना होगा आपको एचसीएफ, यानी 10 20 10 और 30 का लेना हमें एचसीएफ। वैसे हम ओरली एचसीएफ ले सकते हैं, है ना, लेवल 2 के बच्चे, तो ओरली एचसीएफ तो हम ले ही सकते हैं। तो इसका ओरली एचसीएफ कितना होगा, 10 आएगा। मतलब 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन सब में जाएगा। यही होता है हमारा एचसीएफ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाता है। वरना आप इन सब के अभाज्य गुणनखंड करना और वहाँ से आप इसका एचसीएफ निकाल देना। अभाज्य गुणनखंड करके सब गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंड लिखना, फिर उसका जो युग्म बनाना, फिर युग्म में से एक एक अंक को उठाना और उसका करवा देना गुणा, तो हमें कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। तो एचसीएफ आ गया 10। अब हमें क्या करना है, इनको सरल सरल घातों में तोड़ना है। यानी तोड़ोगे कैसे, इस घात में भाग देना है एचसीएफ का, घात में किसका भाग देना हमें, एचसीएफ का, जिससे हमें क्या मिलेगी, सरल घातें मिलेगी, है ना, सरल घातीय रूप मिल जाएगा। सरल घातीय रूप 2 भागा, 2 की पावर है 10, 10 में दिया 10 का भाग कितना मिल गया, 1 मिल गया। 3 की पावर 20, 20 में दिया 10 का भाग 2 मिल गया। 4 की पावर 10, 1 मिल गया। 5 की पावर 30 में दिया 10 का भाग 3 मिल गया। अब आप 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 4 और 5 की पावर 3 मतलब कितने हो गए, 125। अब इसमें पूछा क्या हमें, आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम मतलब छोटी, आपको सबसे छोटी ये है, 1 नंबर पे हमारी क्या आएगी, ये वाली आएगी। फिर हमारी ये कौन से नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे। फिर ये हमारी तीसरे पे, फिर ये हमारी 4 नंबर पे। 1 नंबर पे कौन है, 2 की पावर 10। फिर उससे बड़ी कौन सी, 4 की पावर 10। फिर उससे बड़ी हमारी 3 की पावर 20 और सबसे बड़ी है 5 की पावर 30। सबसे बड़ी कौन है, 5 की पावर 30। अब ये क्रम का है, देखो 2 4 3 5, 2 4 3 5, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन राइट है। देख लो एक बार, 2 4 3 5, तो यही इसका क्या होगा, आरोही क्रम होगा। अगर आपको ऐसा दे रखे, देखो ठीक है, अगर आपको ऐसा दे रखे, जैसे ये सवाल इसको ना, देखो दिया है वर्गमूल ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 5 की घात 1/6 ऐसा दिया है। का पूछा क्या है, अवरोही क्रम। अगर आपको ऐसा ही वर्गमूल क्यूब रूट ऐसे दे रहे, देखो वर्गमूल या घनमूल दिए हो, तो उस समय आपको क्या करना है, वर्गमूल या फिर घनमूल दिए हो, तो उस समय आपको करना है, इन सब ये जो घातें दिख रही है ना, यहाँ आपको 3 2 और 6, इनका लेना होता है हमें एलसीएम। इनका क्या लेना होता है, एलसीएम। तो 3 2 और 6 का लेना हमें क्या, एलसीएम। तो बताओ क्या कौन होगा इसका एलसीएम, 6 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। वरना इनका एक साथ आप अभाज्य गुणनखंड करके भी एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम की परिभाषा क्या है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता हो। देखो 6 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें इन सब का भाग जाएगा। अब 6 छोटी आप मान लो 5 4 3 कुछ मान लो, देखो उसके अंदर फिर 6 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर वो हमारा वैलिड एलसीएम नहीं होगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। फिर इन्हें अब हल कैसे करना हमें, कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम के अंदर यहाँ जो घाती लिखे उनका देना है भाग, जिससे हमें मिलेगा सरल घातीय रूप। सरल घातीय रूप, देखो सीधी सीधी घातें देर की होती है, तब तो हम क्या याद करते हैं, एचसीएफ। फिर एचसीएफ का भाग उनके अंदर देते हैं, और जब ऐसे घनमूल वर्गमूल ऐसे दिया होगा तब हम याद करते हैं एलसीएम, और एलसीएम के अंदर देंगे इस घात का भाग, फिर इसका सरल रूप मिलेगा। यानी कि 2 की पावर 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर 3 की पावर 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया, 3 बार गया। फिर 5 की पावर 6 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया, 1 बार गया। यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27 और 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5। तो 4 27 और 5। अब हमें देखना है कैसा क्रम पूछा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब कैसा क्रम है, घटता क्रम। यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बीच वाली, यानी कि 2 वर्गमूल 3, मतलब ये वर्गमूल 3 है ना, 2 क्या बोल रहा हूँ, वर्गमूल 3 है। अब उससे छोटी 5 के सापेक्ष ये है हमारी 6 वर्गमूल 5। फिर उससे छोटी हमारी कौन सी है, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये हमारा ऐसा क्रम है, कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। यानी कि 3 5 2 कहाँ है भाई, 3 5 2, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन राइट है। तो ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है। आगे देखो, अगर आपको ऐसा दे, देखो प्रश्नों के बाद में समझते हैं। आप ना नोट्स बनाए हो तो नोट्स में ऐसे लिख देना टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में कि जब घाते बड़ी दे रखी हो, टाइप 2 में जब वर्गमूल घनमूल वाले घाते हो, और टाइप 3 में क्या होगा, जब प्लस होगा, 2 वर्गमूलों का क्या होगा, प्लस होगा। तो उस समय आपको क्या करना होता है, इनका करवाना होता है गुणा। तो करो आप गुणा, देखो वर्गमूल 20 प्लस वर्गमूल 3 वर्गमूल 30
प्लस पर ऐसे में चाहूँ तो उदाहरण और भी ले सकता हूँ। अल्टीमेट मकसद हमारा क्या है, समझ आना चाहिए बस। अब ज़्यादा हज़ारों लाखों उदाहरण लेने से क्या होगा, टाइम भी हमारे पास इतना ही बचा है ना, 10-15 दिन में कोर्स करना है, तो धड़ाधड़ से करते हैं हम, बस एक एक उदाहरण लेते हैं, समझ आना चाहिए। एक उदाहरण समझ आ गया तो उसके सापेक्ष आप कितने भी पर्सन कर सकते हो। तब आप कहोगे ये मुझे दिया है, तो जब ऐसा हो तो उस समय हम करवाते गुणा। ये कितना है 60, ये 90, इनका गुणा गुणा करो आप आपस में। 11 गुणा 3 कितने हो गए, 33 हो गए। तो अब पूछा है आरोही क्रम, तो अब इसमें जो बड़ी होगी वो बड़ी संख्या, छोटी होगी वो छोटी संख्या। आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ता रूप है ना, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी हमारी, ये वाली, वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 3। फिर उससे बड़ी ये वाली, वर्गमूल 20 प्लस वर्गमूल 3। फिर उससे बड़ी वर्गमूल 30 प्लस वर्गमूल 3। तो कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। अब ये कौन है, देखो इसमें पूछा है, ये हमारा होता है सी है, देखो प्रश्न दिया है, इसका मान सी है। अब ये कौन है, ये हमारा ए है, और ये कौन है हमारा, ये हमारा बी है, यानी कि सी ए बी। तो कहाँ है सी ए बी, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, सी ए बी। तो जब आपको ऐसे प्लस दे रखे हो दो वर्गमूलों के बीच में, और ऐसे अंश में ही हो है ना, हर में नहीं हो, माइनस हो तब बात क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। प्लस हो और अंश में हो तो उस समय हमें क्या करना है, इनका करवाना है गुणा। तो करवाए गुणा, तो गुणों में जो बड़ी है वो बड़ी, छोटी है वो छोटी। तो सबसे छोटी ये, तो ये वाली सबसे छोटी है हमारी जी नंबर वाली, फिर उससे बड़ी ये वाली, तो उससे बड़ी ये वाली, फिर उससे बड़ी बी वाली, तो उससे बड़ी बी वाली। ऐसे आपको इन प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। अगला सवाल है हमारा, देखो ऐसे हो कि वर्गमूल 14 माइनस वर्गमूल 12 और वर्गमूल 16 माइनस वर्गमूल 14 और वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 18। और अगर ऐसा होता है, देखो इस प्रश्न में एक और जानकारी बता, अगर ये होते एक के बट्टा में हो जाते, देखो एक बट्टा होता अगर ऐसा है, ये वर्गमूल 20 और वर्गमूल 3 कॉमा 1 बट्टा वर्गमूल 30 प्लस वर्गमूल 3 कॉमा 1 बट्टा वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 3। अब आपको पूछता है इसका क्या, आरोही या अवरोही क्रम, तब आपको करवाना गुणा होता है। तो आप कहोगे यहाँ तो होते 60, भाई 1/60, यहाँ हो जाते 1/90, फिर यहाँ हो जाते 1/33। तो वर्गमूल में जो बड़ी, जितनी बड़ी संख्या हर में होती है वो उतनी क्या होती है, छोटी होती है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का भाग एक में दोगे तो मान कम ही आएगा, तो ये होती सबसे छोटी। अगर हर जितना बड़ा होगा उतनी संख्या हो गया होगी सबसे छोटी, फिर क्या हो जाती, ये हो जाती। तो क्रम क्या हो जाता है भाई, बदल जाता है। यहाँ सबसे बड़ी है देखो बी, और यहाँ सबसे क्या हो रही है, छोटी हो रही है बी, क्योंकि हर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो यही बात हमारी यहाँ पे लागू होती है। अब ऐसे तो माइनस वाले, तो इनका करना होता है हमें परमेयकरण। क्या करना होता है, परमेयकरण। वैसे किया होगा आपने कभी परमेयकरण। परमेयकरण कैसे होता है कि √14 माइनस √12, इसका परमेयकरण करना है, मतलब इसके अंश और हर में किससे गुणा कराना है, इसके विपरीत चिन्ह से। अंश का परमेयकरण कर रहे हैं तो इसके विपरीत चिन्ह से क्या होगा, हमारा गुणा होगा। √12 नहीं, ये तो हर की बात होती है ना, हर का परमेयकरण करना होता है। देखो इनमें हमारा क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ो इनको। ये कितना है 26 सॉरी, ये कितना है हमारा 30, और ये कितना है हमारा 38 है 38। अब इसमें जो बड़ी है वो बड़ी, छोटी है वो छोटी। जब आपको माइनस दे दिया हो तो डायरेक्ट उनको क्या होता है, जोड़ना होता है। और जब प्लस हो तब हम क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं ना, इतना आप ध्यान रखना है। तो अब इस समय हम क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं। 14 और 12 हो गए 26, 14 और 16 हो गए 30, और 20 और 18 हो गए 38। इसका पूछा है अवरोही क्रम, मतलब बड़ी, तो कौन है सबसे बड़ी, ये वाली, मतलब वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 18। फिर उससे छोटी वर्गमूल 16 माइनस वर्गमूल 14। फिर उससे छोटी ये वाली हमारी वर्गमूल 14 माइनस वर्गमूल 12। तो 20 16 14 कहाँ है, 20 16 14, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है, 20 16 और 14। तो ऐसे आपको इनको क्या करना होता है, हल करना होता है। अब यहाँ करना होगा मैं परमेयकरण, देखो ऐसे हो 1 बट्टा वर्गमूल 24 माइनस वर्गमूल 23, 1 बट्टा वर्गमूल 25 माइनस वर्गमूल 24, और 1 बट्टा वर्गमूल 13 माइनस वर्गमूल 12। तो यहाँ हमें क्या करना है, परमेयकरण करना होगा। तो कर दो आप, परमेयकरण करना चाहो तो कर लो, करोगे परमेय 1 बट्टा वर्गमूल 14 माइनस वर्गमूल 23 गुणा क्या होगा, हम कैसे करते हैं परमेयकरण, कि इससे हर के विपरीत चिन्ह का गुणा ऊपर नीचे करवाते हैं। हर के विपरीत चिन्ह का गुणा अंश और हर दोनों में करवाते हैं। तो करवाओ हर के विपरीत चिन्ह का गुणा अंश और हर दोनों में।
के विपरीत चिन्ह का गुणा गुणा करोगे तो भी यही मिलेगा ना। ऐसे भी हल कर सकते हो, है ना, वो करने की जरूरत नहीं इसमें, वो करोगे फिर लंबा हो जाएगा। वो क्या करना वो भी आपको बताओ ना। 25 माइनस वर्गमूल 24 गुणा 1/वर्गमूल 13 माइनस वर्गमूल 12। डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो, जैसे हमने कहा माइनस होता तो जोड़ते। जोड़ो, ये कितने हो गए हमारे 7, 3 और 4 7, 2 और 2 4। फिर इनको जोड़ो आप 9 और 4, इनको भी जोड़ो 5 और इनका जोड़ा 2। तो ये 46 49 और 25 ये किसमें हर में। तो मैंने क्या कहा आपको, इसमें पूछा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ता क्रम पूछा, मतलब सबसे पहले आपको छोटी संख्या बतानी। तो हर में जितनी बड़ी संख्या होगी, मतलब ये बड़ी संख्या है, 49 का भाग दोगे आप 1 में तो कम ही मिलेगा। तो जितना बड़ा हर होगा उतनी संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे छोटी हमारी कौन सी होगी, ये वाली 1/वर्गमूल 25 माइनस वर्गमूल 26 कॉमा। अब उससे बड़ा मतलब उससे जस्ट छोटा है, उससे बड़ी 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 संख्या होगी तो वर्गमूल 24 माइनस वर्गमूल 23। फिर उससे छोटा ये होगी सबसे बड़ी, वर्गमूल 13 माइनस वर्गमूल 12। यानी कि 25 24 और 13 कहाँ है, 25 24 और 13 इनका मान भी दे देखो। ये हमारा क्या ए, ये है बी और ये हमारा क्या है सी। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले किसको लिखा, बी को, फिर लिखा हमने ए को, फिर लिखा हमने सी को। यानी कि बी ए सी, कहाँ है बी ए सी, बी ए सी, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब अगला सवाल देखो, मैंने परमीकरण की बात की। परमीकरण आपको क्या करना होता है, देखो परमीकरण आपको ऐसे प्रश्न में करना होगा जैसे आए, देखो 24 माइनस 22, फिर आपको ऐसे ही 26 माइनस 24, फिर आपको ऐसे दे दे 28 माइनस 26। ध्यान रखना इनका अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। जैसे इनमें अंतर कितना का, 2 का है, या फिर 3 का होगा, या फिर 1 का होगा, अंतर सबका क्या क्या होगा, समान होगा। तब आपको क्या करना है, इनमें हम परमीकरण करना है। कैसे होता है परमीकरण हमारा, परमीकरण ये होगा कि √24 माइनस √22 है, तो इसका विपरीत चिन्ह के साथ गुणा। देखो ये या माइनस कहाँ है, अंश में आया, तो हमने क्या परमीकरण हर में होता तो डायरेक्ट हम इनको जोड़ते, और जो जितनी बड़ी संख्या बड़ा हर होता उतनी वो संख्या क्या होती, छोटी होती। और अगर अंश में है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। परमीकरण का मतलब है इसके विपरीत चिन्ह का गुणा हर और अंश दोनों में। तो 24 प्लस क्या है 22 बटा √24 प्लस √22। तो विपरीत चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ चिन्ह कौन है प्लस, सॉरी माइनस, और माइनस का विपरीत चिन्ह लिया हमने कौन सा, यहाँ प्लस। अब करवाओ इसे हल। इसी प्रकार से आपको इसका भी करना है, √24 माइनस √24 इसका विपरीत चिन्ह के साथ गुणा, यानी परमीकरण √24 और √24 और स्क्वायर रूट ऑफ 26 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसका भी करवाना है आपको कि 28 माइनस √26 गुणा 28 प्लस √26 बटा √28 प्लस √26। अब आप करो इसे हल। आप कहोगे ऊपर क्या लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है हमारा, ए माइनस बी और ए प्लस बी वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस √26 का स्क्वायर माइनस √22 का स्क्वायर बट्टा क्या हो गई √24 प्लस √22। यहाँ पे भी देखो क्या क्या हो जाएगा, √26 माइनस √24, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुल के क्या हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी बटा √26 प्लस √24। अब ये क्या हमारा क्या हो गया, √28 का स्क्वायर माइनस √26 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है ए प्लस बी, और ए क्या होता है माइनस बी होता है। अब आप करो इसे हल। आपके ऊपर तो रह गए कितने भाई, देखो इससे एक कट जाएगा, वर्गमूल से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल आउट, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल आउट। तो 24 माइनस 22 पीछे बचे 2, वर्गमूल 24 प्लस वर्गमूल 22, फिर 26 माइनस 24 बटा वर्गमूल 26 प्लस वर्गमूल 24। मतलब पीछे कितने 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 बचे, यहाँ भी लिख दो आप डायरेक्ट 2, और यहाँ कितने बचे 2, वर्गमूल 28 प्लस वर्गमूल 26। अब आपको क्या करना है कि इन सबको जोड़ना है। जोड़ो, जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी क्या होगी, छोटी होगी। जोड़ो इसमें आप कहोगे 24 और ये तो कितने हो गए 6 और 4 46, और ये कितने हो गए हमारे 10 का हंस लगी 1 4 और 1 5 50, और ये कितने हो गए 14 हंस लगी 1 4 और 1 5 56। अब हर में जो जितनी बड़ी संख्या होगी ना वो हमारी उतनी क्या होगी, छोटी होगी। जैसे इसका कैसे भी क्रम पूछ लिया आपको, वैसे प्रश्न दिया नहीं, जैसे मैं पूछ लेता इसका अवरोही क्रम। कैसा क्रम, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे मैंने इसको दे दिया संख्या 1 है, संख्या 2 है और संख्या 3 है।
तो इसका पूछ लिया मैंने आपको अवरोही क्रम। तो अब आप यहाँ देखो 46, यहाँ 50, यहाँ 56, तो ये सबसे छोटी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, क्योंकि हर में जितनी बड़ी संख्या होगी ना वो संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी। तो मुझे चाहिए अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 1 नंबर वाली, फिर उससे छोटी है 2 नंबर वाली, और उससे छोटी है 3 नंबर वाली। तो इसका अवरोही क्रम ही होता है 1, 2 और 3। तो अब तक हमने कितने टाइप पढ़े, लगभग 5-6 टाइप हमने पढ़ ली। सबसे पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था कि अगर घातें बड़ी बड़ी होगी तो उस समय हम निकालते हैं उनका एचसीएफ निकाल के उन घातों में भाग दे के उनको सरल सरल घात बना के हल करते हैं। दूसरा हमने देखा जब घातें वर्गमूल या घनमूल में होगी तो उस समय हम क्या करते हैं कि उनका लेते हैं एलसीएम और उन घात का भाग देते हैं एलसीएम और उसे सरल रूप में बनाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि अगर वर्गमूल की 2 संख्या है और जो जोड़ में है तो उस समय हम गुणा करवाते हैं, और जो गुणा अगर जिसका बड़ा है वो संख्या क्या है, बड़ी है। अगर क्या हो माइनस की हो तो उस समय हम क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं और फिर हर में से जोड़ते हैं। जो जितना बड़ा होगा तो वो उतना, जिस संख्या का हर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। और अगर हर में ही है माइनस तो उस समय हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, उनका जोड़ कर लेते हैं और उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या अल्टीमेट क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ये तो कॉमन सेंस का सवाल हो गया। अब हमारा आता है इनका वर्गमूल का मतलब क्या है, देखो 7 प्लस 2 वर्गमूल 12, इसका पूछा है क्या, वर्गमूल। इसका क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। तो इसे कैसे करना हल, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ इस वर्गमूल के बाहर अंदर वाले से बाहर होना चाहिए कितना, 2, यहाँ 4 6 है तो उसको अंदर भेजना है, और अंदर भेजना वैसे आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे आपको कहे 4 वर्गमूल 3 है, यहाँ आपको रखना है 2, तो क्या इसे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। अब ये 2 जाएगा अंदर, तो अंदर 4 था तब 12 आके क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 को अंदर भेज रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, अंदर जाके 4 हो जाएगा, यानी 4 गुणा 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 12 लिख सकते हैं। देखो भाई अंदर 4 था तो 12 आया तो कितना हो गया, 2 हो गया, बाहर 2 है तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा। बाहर आता है वर्गमूल और अंदर आता है क्या, वर्ग संख्या आती है। तो या कोई भी संख्या के गुणों में उसको अंदर भेजेंगे तो उस संख्या को नहीं, उसके वर्ग को अंदर लिखेंगे। तो आपने कहा यहाँ तो 2 ही अल्टीमेट, ठीक है। अब हमें 12 को तोड़ना है। देखो 12 कई इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा कराने पर तो मिलना चाहिए 12, और जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए, हमें 7 मिलना चाहिए। तब आप कहोगे कि क्या मैं 3 गुणा 4 सोच सकता हूँ, हाँ बराबर सोच सकते हो, क्योंकि 3 प्लस 4 को जोड़ो कितने हो गए, 7 हो गए, और 3 गुणा 12 किया, 3 गुणा 4 किया, कितने मिल गए, 12 मिल गए। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 और 4 लिख सकते हो। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, कि √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर का, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप साउथ से खोल के भी देख सकते हो, देखो रूट ऑफ, तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 √3 गुणा √4। तब आप कहोगे 3 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, कट गया, 4 का हो गया 4 प्लस 2। अब ये देखो वर्गमूल 4 का मतलब होता है 2, तो गुणा 2 और √3, तो वापस यही मिला, नहीं मिला। देखो 4 और 3 7 प्लस 2 और गुणा 2 4 वर्गमूल 3, 7 और 4 वर्गमूल 3, या फिर इस 2 को भेजेंगे अंदर तो हो जाएंगे 4, तो 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 12, यानी कि वापस हमें क्या मिला 7 प्लस 2 वर्गमूल 12। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो खोल के भी देख लिया हमने, वापस आंसर क्या मिला है, ये मिल रहा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड लिखना है, फिर उन गुणनखंडों का वर्गमूल लेना है और उसका करना है वर्ग। तो गुणनखंडों का किया हमने वर्गमूल और उसका लिया वर्ग, गुणनखंडों के वर्गमूलों को जोड़ के उसका लेना वर्ग। अब आप कहोगे 2 से भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो पीछे बचा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 का मतलब क्या है कि 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस वर्गमूल 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ये ऑप्शन राइट है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप हल कर सकते हो, जैसे ये सवाल हमारा देखो 11 प्लस 4 वर्गमूल 6, मैंने कहा यहाँ कितना रहना चाहिए, हमारा 2 रहना चाहिए, तो 2 को भेजा अंदर, तो 2 अंदर जाके कितना हो गया 4 हो गया। अंदर क्या अंदर भेजोगे जिस संख्या को तो वो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 तो हमें बाहर रखना है, इस 2 को भेजा मैंने अंदर, तो अंदर ये 2 नहीं जाएगा, इस 2 का वर्ग जाएगा, तो 2 का वर्ग क्या है 4, यानी कि 11 प्लस 2 गुणा, ये देखो 4 गुणा 6 24 लिख सकते हो आप। और वैसे यहीं से पता चला देखो कि गुणा कितना आ रहा है 24 आ रहा है 6 और 4 का, और जोड़ कितनी आ रही 11 आ रही, तो हमें ऐसी 2 संख्या सही थी कि जिनका गुणा तो कितना आना चाहिए
24 और जिनकी जोड़ कितनी आनी चाहिए हमें 11 मिलनी चाहिए। तो यही है। तो अब हम इसे कैसे करते हैं हल कि इसको हम करते हैं किसे सर्व समीकरण के माध्यम से। तो इसकी एक सर्व समीकरण बनाते हैं कि a √6 और b होता है √4। जो गुणनखंड है उनका वर्गमूल लेके उनका जोड़ के उनका वर्ग लेना है। फिर 2 से 2 मतलब 2 से जो ये स्क्वायर रूट है वो गया कैंसिल आउट, क्योंकि कैसे हुआ पता है आपको, ये भी बता देखो 6 प्लस √4 इसकी घात कितनी है 2 है। अब वर्गमूल है इसका मतलब इसकी घात कितनी है 1/2। घात पे घात को गुणा, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमें मिल जाएगा √6 प्लस √4। तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √6 प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। तो 6 प्लस √6 प्लस 2, ये हमारा ऑप्शन गलत है ना, नन वाला क्लिक करो। यहाँ पे क्या आंसर आएगा √6 प्लस 2 आएगा। कहीं गलती तो नहीं की हमने, 6 चौक 26, 6 और 4 10 होते हैं ना, गलती कर दी हमने बहुत बड़ी। कहाँ होते 6 और 4 11? मैंने भी सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो यहाँ देखो ये मिला। अब 11 को मतलब 26 को इस प्रकार तोड़ो गुणनखंड में कि गुणा तो कितना होना चाहिए 26 और जोड़ कितनी होनी चाहिए 11। तो आप कहोगे 26 का एक तो 6 और 4 वाला हमने देखा, लेकिन जोड़ कर रहे हैं 6 और 4 की कितना हो रहा है 10 हो रहा है, और हमें जोड़ कितनी चाहिए उसकी 11 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 26 को हम लिख सकते हैं एक और गुणन है इसका 8 गुणा 3। 8 गुणा 3 कितना होता है 24 होता है, और 8 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा भाई संख्या को गुणन को तोड़ना है, फिर उनका गुणा करवाना है और जोड़ना है। जोड़ने पर हमें मिलना चाहिए ये, और गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए ये, और विशेष ध्यान रखना यहाँ कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। तब आपका वर्गमूल, तो इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो हमें मिला वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 3। वर्गमूल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ वर्गमूल 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ प्लस वर्गमूल 3। वर्गमूल 4 बार आएगा तो गया 2 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। तो कहाँ है ऑप्शन हमारा 2 वर्गमूल 2 प्लस 3, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो हमारा ऐसे ही, ये देखो दिया है वर्गमूल माइनस वर्गमूल 3 प्लस 84 प्लस, अब हमें यहाँ रखना है 2, तो क्या मैं 18 को 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ और वर्गमूल 3। अब 9 जाएगा अंदर तो 9 नहीं जाएगा, 9 का वर्ग जाएगा यानी कि 81 हो जाएगा अंदर जाके। तो वर्गमूल 84 प्लस 2 को तो मैंने रखा बाहर, अब ये अंदर गया कितने हो गए 81 गुणा 3। देखो 81 गुणा 3 गुणा करेंगे तो ही गुणन पे मिलेगा। अब जोड़ो, क्या 81 गुणा 3 को जोड़ने पर 84 मिला है, बराबर मिला है। तो यहाँ से हमें इसकी गुणन कर डायरेक्ट यहाँ से हमें ये मिल गए 81 और 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल तो है ही। तो इस पूरे का जो हल है ना अंदर वाले का, इसका हल ये है कि वर्गमूल 81 इस गुणनखंड का वर्गमूल प्लस इस गुणनखंड का वर्गमूल और उसका वर्ग। अब आप कहोगे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट, तो पीछे कौन बचा कि वर्गमूल -3 प्लस वर्गमूल 81 प्लस वर्गमूल 3। भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, फिर प्लस का गुणा इनसे साथ हो गया प्लस। अब वर्गमूल 3 प्लस का वर्गमूल 3 माइनस का कैंसिल आउट। अब वर्गमूल 81 का मान कितना हो गया 9 हो गया, 81 का मान तो कितना हो गया 9 हो गया। अब वर्गमूल 9 का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो एक सवाल ये हमारा, देखो वर्गमूल माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 8 वर्गमूल 7 प्लस 4 रूट 3। अब मैंने कहा हमें यहाँ कितने रखना है 2 ही रखना है, तो 4 है तो 2 अंदर गए कितने 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 हो गए 4 चले गए अंदर, कि 2 अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा 2 का वर्ग यानी कि 3 प्लस 8 रूट 7। तो अंदर गया 2, तो 2 का वर्ग अंदर गया 4, 4 गुणा 3 कितने हो गए 12 हो गए। अब 12 को ऐसा तोड़ो आप कि गुणा करवाने पर तो 12 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। आपको कि मैं 12 को तोड़ सकता हूँ 3 गुणा 4 में, जोड़ रहा हूँ 3 प्लस 4 को तो कितना मिला है 7 मिला है। तो करो आप इसे, तो वर्गमूल -√3 प्लस √3 प्लस 8 √। तो इस पूरे का हल हमारा क्या होगा, इन गुणनखंडों के वर्गमूलों का वर्ग। तो इन गुणनखंडों का वर्गमूल ये एक गुणनखंड का वर्गमूल 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल √4, फिर उनका वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट, तो पीछे बचा आप कहोगे वर्गमूल माइनस वर्गमूल 3 प्लस √3 प्लस 8 गुणा। अब अंदर कौन बचा हमारा √3 प्लस √4, और √4 का मतलब क्या है भाई, √4 को हल करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप कहोगे वर्गमूल ऑफ माइनस वर्गमूल 3
प्लस वर्गमूल ऑफ 3 प्लस 8 रूट 3 और प्लस 16, 16 और 3 कितने हो गए 19। तब आप कहोगे सर वर्गमूल ऑफ माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल ऑफ, ये तो देखो 16 और 3 कितने हो गए 19 प्लस 8 वर्गमूल 3 है। मैंने कहा यहाँ हमें रखना है 2, फिर 2 रखना है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 2, तो 4 अंदर गए 16, तो 16 गुना 3 अंदर कौन हो गए 16 गुना 3 हो गए। और हमें वैसे इनका गुणन तो सही था, देखो 16 और 3 को जोड़ो कितने मिला है 19 मिल रहा है, तो ये गुणनखंड भी हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल गई। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल तो ये है ही, इसको मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 16 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग, यही तो होता है हमारा हल इसका। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट, तो पीछे बचा हमारा वर्गमूल माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 16 प्लस वर्गमूल 3। तो माइनस वर्गमूल से प्लस वर्गमूल कैंसिल आउट, क्योंकि वर्ग से तो वर्गमूल कट गया, तो पीछे कौन बचे वर्गमूल 16 और वर्गमूल 3 ही तो बचा हमारे पास। अब आप कहोगे क्या, वर्गमूल 16 का मान होता है 4 और 4 का वर्गमूल यानी कि 2, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप नोट्स बना लेना। अगर नोट्स भी नहीं बना पाते हो, टाइम बहुत कम रहा है, तो आप डायरेक्ट इनका रिव्यू मतलब आप ऐसे पर्सन उठा के एक बार आप क्लास देख लो, फिर जब कभी भी जब कभी ये एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपको ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसे उठाना है, पर्सन देखना है और उसे हल करना है। अगर आप इतने पर्सन हल कर पाते हो घात और घातांक के, तो इससे बाहर आपका एक भी पर्सन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। टाइप यही रहेगी, लेकिन डाटा चेंज हो सकता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।